आजा हो नितिन साहेब आजा, आजा आजा हो भेद गुरु आजा, आजा 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 आजा, आके हमको दर्श दिखा जा, आके हमको दर्श दिखा जा, आजा आजा हो कबीर गुरु आजा, आजा आजा हो नितिन साहेब आजा, आजा आजा हो भेजी गुरु आजा, आजा आजा हो नितिन साहेब आजा, आजा 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 आजा, आके दर से हमको दिखा जा, आके दर से हमको दिखा जा, आजा आजा हो भेजी गुरु आजा, आजा आजा हो नितिन साहेब आजा, आजा आजा हो भेजी गुरु आजा। बोल सतगुरु कबीर साहेब की, सतगुरु नितिन साहेब की, भेजी गुरु नितिन साहेब की, विश्व गुरु नितिन साहेब की, साहेब बंदगी सतनाम। सबको बैठ जाओ, सबको बैठ जाओ, बैठ जाओ, सबको बैठ जाओ। और आयोजकर्ता सभी, आयोजकर्ता से आग्रह है कि सरकार के सम्मान में आ जाओ। आयोजकर्ता राम पदार्थी अरविंद जी आ जाओ, राम पदार्थी अरविंद जी आ जाओ, सम्मान करे लेकिन आओ। बोले सतगुरु कबीर साहेब की। आइए पदार साहब ऊपर आइए और अरविंद साहब जी माला लेकर के जोटा ताली ताली बजा दी ताली। और महासुर की धरती पर सभी भक्तगण आयोजक कर रहे हैं। किस तरह से मैं स्वागत करूं आपका, किस तरह से मैं स्वागत करूं आपका, साहिब बंदगी हो, साहिब बंदगी, साहिब बंदगी हो, साहिब बंदगी। किस तरह से मैं स्वागत करूं आपका, किस तरह से मैं स्वागत करूं आपका, साहिब बंदगी हो, साहिब बंदगी, साहिब बंदगी हो, साहिब बंदगी। जोरदार ताली, ताली से स्वागत, सबको ताली बजाकर, ताली बजाकर। किस तरह से मैं स्वागत करूं आपका, किस तरह से मैं स्वागत करूं आपका, साहिब बंदगी हो, साहिब बंदगी, साहिब बंदगी हो, साहिब बंदगी। ताली ताली सबको बढ़ा दी, ताली ताली। और ताली बजा कर सबको साइड बजाओ, सबको साइड बजाओ और सबके साथ बजाओ। खड़ी सरकार सबके साइड बजाओ, साइड बजाओ, पड़े साइड बजाओ, सबके साथ बजाओ। आओ अखन हमारे विश्व गुरु भेदी गुरु नितिन साहब के पदार्पण भगलखिन मंच पर। आई प्रमुख अतिथि जिसका लिए था दिल बेकरार, आज पा लिए हैं। जोरदार ताली से स्वागत। और जो खड़े हैं वो बैठ जाइए, खड़े हैं बैठ जाइए, सत्संग बैठ करके सुनिए। शाहे बंदगी सब बैठ जाइए। और हमारे दिल हमको उतावल है कि कब गुरु के अमृत मूल ज्ञानी सुनने का मौका मिले। तो आइए हमारे शंभुनाथ मधेसिया गाजीपुर से आए हुए हैं, उनका अमृत में वाणी गुरु शब्द सुनेंगे और गुरु का आदेश के अनुसार अमृतवाणी सुनेंगे। साहेब जो का ताली से स्वागत कर लीजिए, ताली से। साहेब बंदगी सतनाम। उपस्थित सभी भाई बहन, बड़े बुजुर्ग और आए हुए विद्वानों का हम सादर प्रणाम करते हैं। और
हम अपना परिचय 2 मिनट में अपनी बात कहेंगे, ज़्यादा समय नहीं है। हम बाबा जय गुरुदेव से सन 1980 में नामदान लिए और बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने जो कहा उसका निचोड़ हमें क्या मिला। 45, 46, 47 साल हो गए पीछे पीछे। बाबा जय गुरुदेव ने कहा था बच्चा मुक्ति और मोक्ष जीते जी मिलता है, मरने के बाद नहीं। और जो कहता है मरने के बाद वह धोखा है। और तमाम वाणियां इसको प्रमाणित करती हैं कि यहाँ मिला तो वहाँ मिलेगा, नहीं तो जनपुरवासी। अब मिला तो तब मिलेगा, नहीं तो लब 84। जीवत समझो, जीवत बूझो, जीवत मुक्ति निवासा, अजियते भरम की फांस न काटी, हुए मुक्ति कर आशा। दूसरी बात बाबा जय गुरुदेव ने कहा था कि बच्चा चतुर किसान बीज बोने के पहले खेत की अच्छी तैयारी करता है, तो मुझे भी तैयारी कर लेने दो। इशारा क्या था, मतलब बाबा जय गुरुदेव महाराज अपने जीवन में तैयारी करते रहे। किसके लिए? बीज बोने के लिए। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा था सन 1980 में 27 जुलाई को गुरु पूर्णिमा के अवसर पर कि बच्चा अभी तो तुम जय गुरुदेव नाम से पार हो रहे हो, आगे भविष्य में एक महात्मा आएंगे कि तो ऊपर से आवाज आएगी, उसको बताएंगे, फिर तुम उसी नाम से पार होगे, जय गुरुदेव नाम से नहीं। जो शाकाहारी पत्रिका वो शाकाहारी पत्रिका की फोटो कापी मेरे पास है, जो चाहे देख सकता है। मुझे क्या लगा कि मैं झूठ बोलूंगा। वो यहाँ पर एक पल में मिल गई, तो जब हमें मिल गया तो हम वही गुनगुनाने लगे कि मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगे। तो मैं भी गाता रहता हूँ कि अरे ये वही हैं जो आए हुए हैं, अरे ये वही हैं जो आए हुए हैं, और जमाने में हलचल मचाए हुए हैं। ये जुक्ति में मुक्ति बताए हुए हैं, ये दाढ़ी में कुदरत छिपाए हुए हैं। अरे ये वही हैं जो आए हुए हैं। यह मेरा जो अनुभव मैं सुना रहा हूँ कि पल भर की कह रहे हैं कि नाला जब जग हुआ मुक्ति न पाया कोई, अब पल भर में मुक्ति मिले सहजे मुक्ति हो। अब आप विचार कीजिए, आप मुक्त होना चाहते हैं, वो पल भर की मुक्ति क्या है आपको मिली हमको, वही हम आपको भी बता रहे हैं, प्रेरित कर रहे हैं। अरे तमन्ना दर्द दिल में हो कर खिदमत फकीरों की, नहीं वह लाल मिलता है अमीरों के खजाने में। अरे दर्जों में दर्जा है आला फकीरी, फकीरों के कदमों में झुकती अमीरी। अरे चांद बदली में छुपा था मुझे मालूम न था, चांद बदली में छुपा है मुझे मालूम न था, शक्ल इंसान में खुदा है मुझे मालूम न था। मोहब्बत की मोहब्बत है, इबादत की इबादत है, मेरे मासूक की सूरत खुदा से मिलती जुलती है। नजर से सर कलम कर दे उसे शमशीर कहते हैं, और निशाने में जो लग जाए उसे तीर कहते हैं। ये निशाना क्या है? निशाना मारे कोई संत सुजान। इसलिए मैं आपसे बहुत कम समय में अपनी बात कह दिए। अब हमारे गुरु महाराज को सुनिए, और आप भाग्यशाली हो गए तो वो पल भर का क्या है उसको आपके यहाँ समझने को मिलेगा। जोरदार ताली करके स्वागत की ताली बजाकर। और आयोजन कमेटी के पदाधिकारी अरविंद जी यहाँ पर आइए, और ये फूल जो रखे हैं ये माला, इसका भी सम्मान हो जाए। आइए साहेब अलगी सतनाम। और ऐसा लग रहा है आज फूल बरसाओ डगरिया में नितिन फूल बरसाओ डगरिया में नितिन साहिब नगरिया में, नितिन साहिब नगरिया में।
डगरिया 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 में फूल बरसाओ डगरिया में भेजी गुरु जे ऐलन नगरिया में भेजी गुरु जे ऐलन नगरिया में भेजी गुरु जे ऐलन नगरिया में दुर्गा ताल बंदी बोले सगुनी की साहेब की बड़ी सुंदर से सरकार एक फूल के समान हाँ साहब सब फूल माला सब पहना दे जाओ आइला सरकार बबलू साहब जी आइला घाट पर और लाभ गांव से जैन छथि महात्मा राम उद्गार साहब जी आई मंच पर बैठले छथिन भाई आसन लगे की छथि हां डाल दी हां डाल दी जरा फूल बिछा दो आंगन में गुरुदेव आने वाले हैं जरा फूल बिछा दो आंगन में गुरुदेव आने वाले हैं गुरुदेव आने वाले हैं यदि गुरु आने वाले हैं गुरुदेव आने वाले हैं यदि गुरु आने वाले हैं जरा फूल बिछा दो गुरुदेव आने वाले जरा फूल बिछा दो गुरुदेव आने वाले हैं खुशियाली है खुशियाली का भी है सात वस्तु पावे के खुशियाली सात सबक पैदे के खुशियाली है वो भेद आई हम सब पैदे तो वही भेद पे खुशियाली मंगल में दिन आज हो नितिन साहेब छथिन आए मंगल में दिन आज है मेरे गुरु छथिन आए गुरु छथिन आए मेरे गुरु छथिन आए शब्द गुरु छथिन आए मंगल में दिन आज है सदगुरु छथिन आए जोड़ा ताली बजाइए अब आओ हम सब एक लगाही चाहिए बस अब इंतजार खत्म है अब पधारा साहेब हाँ जोड़ा ताली बजा दिए आओ साहेब बनी सबका जोर से एक बार सबको एक हाथ उठाकर जे जगह से कहिए से हाथ उठा के बंदी करो ताकि बुझल दे कि अपने आंगना में हम बंदी करल छी हमरे दरवाजा पाए हैं जना के हाथ उठा के सबको बोल सदगुरु कबीर साहेब की नितिन साहेब की भेदी गुरु नितिन साहेब की साहेब बंदगी सतनाम साहेब सरकार का भी टाइम जिनको दर्शन करने के लिए हम लोग बहुत देर से बेकरार होकर बैठे थे हमारे मुख्य अतिथि सदगुरु नितिन साहब का पदार्पण मंच तक हो चुका है हम सभी लोग के इंतजार खत्म हो गई है हम अपने तरफ से आप सभी बहन भाइयों से प्रार्थना करेंगे कि जब तक गुरु जी का कार्यक्रम चलता रहे बीच में किसी तरह का कोई हरहर खटखट नहीं होनी चाहिए बिल्कुल शांति पूर्वक बैठ करके परमादरणीय परम पूज्य सदगुरु कबीर साहेब जी का उनका जो वचन कहने जा रहे हैं हमारे सदगुरु साहब उनके सत्संग को श्रवण करें और इन्होंने तो बार बार हम तो सुनते रहते हैं कि सुनना अलग बात है और समझना अलग बात है सिर्फ सुनेंगे ही नहीं बल्कि उसको समझने का भी काम करेंगे
उसको व्यवहार में लाने का भी काम करेंगे, क्योंकि हमारे महापुरुषों ने कहा कि व्यवहार अगर बदला ही नहीं तो विचार बदल कर क्या होगा। जब सारे माझी पागल हैं तो पतवार बदल कर क्या होगा। इन्हीं शब्दों के साथ साहेब की अब सदगुरु साहेब का सत्संग सुनेंगे। साहेबंदगी सब कोई साहेबंदगी सपना हो। साहेबंदगी सपना। तो आज परम पिता परमात्मा की अपार कृपा से, बंदी छोड़ की अपार कृपा से ये मूल ज्ञान का सत्संग बेगूसराय में आयोजित किया गया। बहुत बड़े भाग हैं उन जीवों के जो अपने पूरे जीवन काल में एक बार भी ये मूल ज्ञान सुन पाते हैं, और उससे भी बड़े भाग होते हैं उन जीवों के जो इस मूल ज्ञान को थोड़ा सा भी समझ पाते हैं। क्योंकि सुनना आसान है, आए बैठे घंटा 2 घंटा सुन के चले गए, लेकिन इसको समझना बहुत मुश्किल है। ये केवल उसी की समझ में आ सकता है जिस पर परमपिता परमात्मा की कृपा हो, जिस पर गुरु की दया हो, मालिक की मोहर लगी हो, तब जाके ये ज्ञान कोई समझ पाता है, अन्यथा कोई इसको नहीं समझ सकता। कारण क्या है? क्योंकि इस ज्ञान को समझने में बहुत ज्यादा विवेक शक्ति की जरूरत पड़ती है। ये ज्ञान वो ज्ञान नहीं है कि बाबा जी ने कहा राम राम जप ले तो तुम भरोसा करके बैठ गए कि राम राम जप के मुक्ति हो जाएगी। ये वो ज्ञान नहीं है कि बाबा जी ने कहा राधे राधे जप ले तो हम राधे राधे जप के मुक्त हो जाएंगे। ये वो ज्ञान नहीं है कि किसी ने कहा 5 नाम जपने से मुक्ति हो जाएगी, ज्योत निरंजन ओंकार निरंकार सोम सतनाम, हम उसकी बात को मान के बैठ गए और अपना जीवन सपुर्द कर दिया। ये वो ज्ञान नहीं है कि कोई कहे 5 प्रकाश देखने से, 5 अनहद नाद सुनने से तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। ये वो ज्ञान नहीं है। कोई कहे कि पत्थर पूजने से तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी या गंगा नदी में डुबकी लगाने से तुम मुक्त हो जाओगे। ये वो ज्ञान नहीं है। ये वो ज्ञान नहीं है कि किससे कहानियों वाला ज्ञान है कि राम जी ने रावण को मारा और कृष्ण जी ने कंस को मारा। अरे वो मार के जा चुके हैं, वो खेल खत्म हो चुका है, उसका इस जीवन में क्या लाभ होगा। रावण को राम ने मारा, लेकिन यहाँ पर तो हजारों रावण बैठे हुए, उनको कौन मारेगा? उनको कौन मारेगा? वो तो एक रावण को मार के चले गए। यहाँ गली गली में रावण बैठा है, उसको कौन मारेगा? उसको भी मारा जाएगा। कैसे मारा जाएगा? आने वाला आखिरी अवतार उसको मारेगा। क्या नाम है उसका? कल्कि अवतार। अब राम जी और कृष्ण जी के जमाने चले गए, अब बुद्ध जी के जमाने चले गए। अब उसको जानना है जो आने वाले हैं, और वो कौन है? कल्कि अवतार आने वाले हैं। अब अगर तुमने सच में प्रभु को जानना है तो कल्कि अवतार को ढूंढो। अब राम जी और कृष्ण जी वाला खेल खत्म हो चुका है। वो पुरानी बातें हो गई, द्वापर त्रेता की बातें हो गई। किसी हॉस्पिटल में कोई डॉक्टर ऑपरेशन करता है और अगर वो चला गया दुनिया छोड़ के, तो क्या उसको ढूंढोगे? वो चला गया, जाने दो उसे। अब तुम्हारा ऑपरेशन कोई आने वाला डॉक्टर करेगा। इसी प्रकार जो भगवान चले गए उनको जाने दो। भगवान से दुनिया खाली नहीं हो गई, भगवान है और सदा रहेगा। बस तुम उसको जानो, उसको पहचानो। तो ये मूल ज्ञान क्या है? ये उस भगवान की पूजा करवाता है, ये उस परमेश्वर की पूजा करवाता है जो कभी आता और जाता नहीं है। ये आने जाने वाले भगवानों का सत्संग नहीं है, ये उसका सत्संग है जिसके लिए कबीर साहब ने बोला, आवे न जावे जन्मे न मरे, सो निज पीव हमारा हो। निज पीव, ये उस पीव का सत्संग है। क्योंकि जीवों का पिता कौन है? पीव। बहुबंधन में बांधिया एक बेचारा जीव, और केवल छूटे आपने जो न छुड़ाए पीव। ये उस पीव का ज्ञान है, उस परमपिता परमात्मा का ज्ञान है।
तो इसको सुनने के लिए और इसको समझने के लिए बहुत बड़े भाग चाहिए जो मालिक ने आपको बख्श दिए। आज का सत्संग सुनकर भी कोई नहीं समझ पाया तो 184 तैयार है मेरे भाई, बार बार आना जाना लगा ही रहेगा। तो आज का सत्संग सत्य और असत्य पे निर्भर करता है। आज का सत्संग सत्य और असत्य के साथ विवेक बुद्धि पे भी निर्भर करता है कि कौन मेरी बात को समझ पाएगा, कौन नहीं। तो आज का सत्संग शुरू करने से पहले परम पिता परमात्मा के नाम पे जयकारा लगाएंगे और फिर सत्संग शुरू करेंगे। बोलिए परम पिता परमात्मा की, सतगुरुबंदी छोड़ कबीर साहिब की, सभी संतों की, सभी भक्तों की, आज के आनंद की, सतगुरु मदनपति साहिब की, दीवान जवाहरपति साहिब की, सतगुरु राम सेवक साहिब की, सतगुरु वैरागपति साहिब की, कलीनापुर धाम की, सभी हंसों की, पंडाल में आए सभी भक्तों की, इनके माता पिता, इनके गुरुदेव की, इस गांव नगर बस्ती की, आज के आनंद की, सकल हंस को बंदगी साहेब बंदगी सतनाम। नितिन साहेब की। तो आज केवल 2 मुद्दों पे बात होगी, इसी 2 में निबेड़ा हो जाएगा। एक सत्य और एक असत्य, यानी एक सतनाम और एक असतनाम। क्योंकि हमें पता है जन्म जन्म से हम भटकते फिर रहे हैं, जन्म जन्म बीत गए हमारे इसी दुनिया में। क्यों? क्योंकि हम मुक्ति को प्राप्त नहीं कर पाए, बार बार जन्म रहे हैं, बार बार मर रहे हैं, इस दुनिया से निकल नहीं पा रहे हैं। कारण क्या है? हम सच्चे नाम को नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं। वो सच्चा नाम क्या है जिससे हमें परमात्मा मिलेगा? नाम देने वाले के लिए तो बहुत है, एक छोड़ो 1000 बैठे, 1000 छोड़ो लाख बैठे, लाख छोड़ो करोड़ बैठे, लेकिन सतनाम को लखाने वाला, सतनाम को बताने वाला, जपवाने वाला नहीं। कि कोई सोचे मेरे गुरुजी ने भी नाम दिया है सतनाम जपने के लिए, जपना नहीं है। सतनाम जपने की वस्तु ही नहीं है। सतनाम कोई 52 अक्षरी नाम नहीं है। सतनाम एक तत्व है, तत्व जिसे सत तत्व भी कहते हैं। हमें ऐसा गुरु चाहिए जो हमें तत्व ज्ञान दे सके, मंत्र ज्ञान नहीं कि कोई कहे अल्लाह अल्लाह जप ले, कोई कहे वाहेगुरु वाहेगुरु, कोई कहे राम राम राधे राधे ओम नमः शिवाय, कोई कहे यहोवा यहोवा, कोई कहे कुछ भी, कोई भी मंत्र, ये सब नहीं जपना। कोई कहे निरंजन ओंकार आरंकार, नहीं जपना है। कुछ भी, कोई भी अक्षर अगर आपको गुरु दे रहा है, इसका मतलब वो आपको 52 अक्षरों से जोड़ रहा है। 52 अक्षर क्या है? ये 52 अक्षर ये हमारे मुख से निकलने वाली 52 प्रकार की आवाजें हैं। ये हमें लग रहा है कि ये अक्षर हैं, असल में ये आवाजें हैं। जैसे पहली आवाज हमारे गले से निकलती है आ, अब ये एक आवाज है, लेकिन हमने इसको लिपिबद्ध कर दिया, हमने इसको नाम दे दिया आ। एक आवाज निकली गला पतला करके ई, हमने इसको नाम दे दिया ई। एक आवाज निकली ऊ, हमने इसको नाम दे दिया ऊ। यानी ये 52 प्रकार की आवाजें हमारे गले से निकल रही हैं। इन्हीं आवाजों को, 52 प्रकार की आवाजों को अक्षर कहते हैं। ये कलाकारी किसकी है? होठ, कंठ और जीभ की। ये सारी कलाकारी है। जैसे एक बांसुरी में एक फूंक मारता है इंसान और सुर कितने निकलते हैं? 7 सुर निकल जाते हैं उसमें से। क्यों? कलाकारी है, उसमें 7 छेद कर रखे हैं, उसकी वजह से आवाजें निकल रही हैं। इसी प्रकार ये सारी कलाकारी हमारे गले की है, गले की। इस गले की वजह से
हमें इतने सारे अक्षरों के, इतनी सारी आवाजों के दर्शन हो रहे हैं इस गले की वजह से, होठ की वजह से, जीवा की वजह से। देखो होठ कहां काम कर रहा है, अब इसी को पा बनाना है, होठों को मिला दो, पा फा पा, कलाकारी यही है। तो हमारे हिंदुस्तानी आदि मानवों ने 52 अक्षर पैदा कर डाले और अंग्रेज आदि मानव कितने कर पाए? 26 अक्षर। ये अक्षर किसी भगवान ने नहीं बनाए, आदि मानवों ने बनाए हैं। अगर ये भगवान ने बनाए होते तो सारी दुनिया में एक ही भाषा चल रही होती। अगर ब्रह्मा जी को संस्कृत आती थी, विष्णु और महेश जी को संस्कृत आती थी, तो ये अंग्रेजी कहां से आ गई? जब सबके जनक, सबके पिता संस्कृत में बात कर रहे हैं तो बच्चा भी संस्कृति पढ़ेगा, उसका बच्चा भी संस्कृति पढ़ेगा, उसका बच्चा भी संस्कृति सुनेगा घर में। ये इतनी सारी भाषा कहां से आ गई? ये जापानी कहां से आ गई, चाइनीज कहां से आ गई, मंगोलियन कहां से आ गई, इंडियन, फ्रेंच, दुनिया भर की भाषा ये कहां से पैदा हो रही है? अगर पहला आदमी आदम अलैहिस्सलाम थे और अरबी में बात करते थे, अरब देश के थे, तो ये बाकी कहां से आ गई भाषा? उन्होंने कब सिखा दी अपने बच्चों को, या उनके बच्चों ने उनके बच्चों को कब सिखा दी? तो ये केवल एक सांकेतिक ज्ञान है कि पहला आदमी आदम था। आदम का मतलब है आदमी, आदमी ही पहला इंसान है जिसने सारी भाषाओं को बनाया, जिसने आग की खोज करी। हिंदुस्तान में भी खोज हुई। कैसे हुई खोज? 2 पत्थरों को टकरा के अंग्रेजों ने भी कर दी, जापान में भी आग। क्या जापान वाले इंडिया से आग लेने आए थे? अमेरिका वाले इंडिया से आग लेने आए थे? यानी हर जगह आदि मानव थे, हर जगह। जैसे आज कुत्ते हर जगह, बंदर हर जगह, मछलियां हर जगह, ऐसे इंसान भी आदि मानव के रूप में हर जगह थे, हर जगह। तो जहां जो आदि मानव था वहीं उसकी बुद्धि विकसित हुई और अपनी अपनी क्षेत्र में वो काम करने लगा। अलग अलग भाषाओं को उसने उत्पन्न कर दिया, अलग अलग अक्षरों को उत्पन्न कर दिया, अपने अपने समाज में सबको पढ़ा दिया कि आज के बाद इसका नाम पानी है, इसका नाम हवा है, इसका नाम मिट्टी है, इसका नाम पत्थर है, इसका नाम पेड़ है, इसका नाम गुलाब है, इसका नाम कबूतर है, इसका नाम कौवा है। वही बच्चों को सिखाने के लिए भेजते हैं स्कूल में कि जाओ पढ़ के आओ, का से कबूतर, खा से खरगोश, का से गमला। जो आदि मानवों ने नाम रख दिए वो आज तक चलते आ रहे हैं। तुम एक भी नाम को बदल के दिखा दो, तुम कौवे को बत्तख बना के दिखा दो, तुम पत्थर को चम्मच बना के दिखा दो, जो नाम फिट कर दिया उन्होंने वही नाम रखना पड़ेगा तुम्हें। हाँ, कोई नई चीज बना दी, तुम्हारे चाचा ने, तुम्हारे नाना ने, कोई साइंटिस्ट बन गया तो वो उसका नामकरण कर सकता है। नया मोबाइल बनता है, अलग अलग मॉडल, हर बार नया मॉडल नामकरण हो रहा है, उसी नाम से तुम जाके मोबाइल खरीदते हो जाके। तो ये सारे नाम कौन दे रहा है? इंसान दे रहा है। यहां तक तो ठीक है, दुनियादारी के सारे नाम दे दिए, चप्पल, कोई चम्मच, कोई किताब, कोई पेंसिल, कोई काली मिर्च, लौंग, इलायची, सब नाम दे दिए हर अलग वस्तु को। यहां तक तो ठीक है, कोई झगड़ा नहीं है। पानी लेने जाओ और दुकान पे बोलो भैया पानी दे दो, वो कहे वाटर है, हाँ दे दो, कोई बात नहीं, एक ही बात है, कोई झगड़ा नहीं। आग कोई फायर कह देगा, कोई अग्नि कह देगा, कोई आग कह देगा, कोई झगड़ा नहीं। हवा कोई वायु कह देगा, कोई देगा, कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत कहां आ गई? जब भगवान के नाम बना दिए गए। अरब देश में उसका नाम रख दिया अल्लाह, हिंदुस्तान में रख दिया परमेश्वर, परमात्मा में रख दिया यहोवा, सिखों में रख दिया सत श्री अकाल। अलग अलग धर्मों में अलग अलग नामों को रख दिया गया। उन्हीं नामों की वजह से सारे अलग अलग हो गए। अब इन नामों को रखने से भी कोई दिक्कत नहीं है, किसी न किसी नाम से तो याद करेंगे ना भगवान को। दिक्कत कब आ गई?
जब इन नाम के पीछे झगड़ा होने लग गया। अल्लाह वाले कहते हैं कि अल्लाह बड़ा है, राम वाले कहते हैं राम बड़ा है, यहोवा वाले कहते हैं यहोवा सबका राजा है, सिख कहते हैं वाहिगुरु सबका बाप है। अब यहां पे तनातनी हो गई। तो इसी नामों को किसने रखा? इंसान ने रखा। और इंसान की बनाई हुई चीजों को क्या कहते हैं? कृत्रिम। एक असली तालाब है और एक इंसान ने बनाया है। असली तालाब को कोई कृत्रिम तालाब नहीं कहेगा, इंसान के बने को कहेंगे कृत्रिम है। इंसान की बनाई हर चीज कृत्रिम है, और जो इंसान ने नहीं बनाया वो प्राकृतिक है। प्राकृतिक तो एक है सत्य जो प्राकृतिक है, और एक है असत्य जो मैन मेड है, इंसानों के द्वारा बनाया गया है। तो एक है सतनाम जिसको किसी ने बनाया नहीं, जो अपने आप से है, और एक है असतनाम जिसको इंसानों ने बनाया है भाषाओं के द्वारा, अक्षरों के द्वारा। किसी ने हिंदी के नाम बना दिए, किसी ने उर्दू के, किसी ने अंग्रेजी के नाम बना दिए, किसी ने फारसी के, किसी ने कैसे नाम बना दिए, किसी ने कैसे। इसी में दिक्कत हो गई। और जितने भी गुरु बैठे हैं ये सब इन्हीं भाषाओं के आधार पर नाम लेते हैं। हिंदुस्तानी गुरु हिंदुस्तानी चेला तो हिंदी में नाम लेके बैठा है, अरबी गुरु अरबी चेला अरब देश के भाषा के नाम लेके बैठा है, अंग्रेजी गुरु अंग्रेजी चेला अंग्रेजी में नाम लेके बैठा है, जापानी गुरु जापानी चेला जापानी के नाम जप रहा है, चाइनीज गुरु चाइनीज चेला चाइना के नाम जप रहा है। यानी जितने भी गुरु अपने चेलों को इन अक्षरों के, इन भाषाओं के नाम दे रहे हैं, ये सब नाम नकली हैं, नकली। इससे मुक्ति नहीं होने वाली कि तुम हिंदी के नाम जप रही हो, तुम पंजाबी के नाम जप रही हो, तुम अरबी के नाम जप रही हो, इससे मुक्ति नहीं होगी। मुक्ति किससे होगी? अनाम से। यानी परमात्मा का कोई नाम नहीं है, अनाम। परमात्मा का नाम बोलने में नहीं आता, अबोल। परमात्मा का नाम कहने में नहीं आता, अक्कह है। परमात्मा का नाम अक्षरों में नहीं आता, निह अक्षर। परमात्मा का नाम इन तत्वों में नहीं आता, निह तत्व। जब ये वाला नाम तुम्हें मिल जाएगा तब समझना कि अब तुम्हें मुक्ति मिलेगी, इसके अलावा मुक्ति नहीं मिल सकती। हाँ, नाम जप के तुम जपी तपी सन्यासी तो हो जाओगे। आज देखो जपियों के मंदिर है, बड़ा बड़ा लिखा हुआ बाबा जी कौन है? ब्रह्मलीन स्वामी 1008। क्या किया उसने सारी उम्र? माला फेरी है, 1008 माला सिद्ध कर दी, बन गए 1008 सिद्ध बाबा। 108 माला सिद्ध कर दी, बन गई 108 सिद्ध बाबा जी। इससे क्या होगा? कुछ नहीं होने वाला। कबीर साहब ने क्या बोला? माला फेरत जुग भया, मिटाना मन का फेर, कर का मन का फेंक के, मन का फेर। माला तो कर में फिरे, जीव फिरे मुख माही, मनवा दसहु दिसी फिरे, ये तो सिमरन नहीं। ये सिमरन है ही नहीं। जो बाबा तुम्हें माला फेरने को दे दे उसको पता ही नहीं है सिमरन होता क्या है। वो केवल नाम जपवा सकता है तोते की तरह। तोते को तुम नाम रटवा दो, बोलो मिट्ठू राम, तोता पूरा दिन बोलता रहेगा राम 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 राम। तो क्या तोते की मुक्ति हो जाएगी? तोता भी मुक्त हो जाएगा? कभी नहीं। इंसान की हो सकती है, तोते की नहीं हो सकती। 84 लाख में केवल इंसान जन्म एक ऐसा जन्म है जिसमें मुक्ति पद प्राप्त हो सकता है, 1,84,00,000 में नहीं। तो क्यों मिलेगी मुक्ति इंसान को जबकि नाम तो तोता भी जप सकता है? कारण क्या है? कारण यह है कि इंसान को नाम नहीं जपना है बल्कि अपने स्वरूप को याद करना है। सिमरन यानी याद करना। सिमरन कौन सी भाषा का नाम है?
पंजाबी भाषा का। सिमरन कहां से आया? कौन सी भाषा से? संस्कृत भाषा से। सिमरन किससे बना है? स्मरण से। आधा सा रण, स्मरण, इसी को बना दिया सिमरन। सा में एक ही मात्रा लगा दी, पूरा सा बना के एक ही मात्रा लगा दी, सिमरन। आया कहां से? स्मरण, स्मरण। स्मरण का मतलब याद करना, जपना नहीं। जो बाबा लोग सिमरन की जगह जाप दे देते हैं, वो हमारा जन्म बर्बाद करने के लिए आए हैं। हर संत ने सिमरन की महिमा गाई है। कलयुग में एक नाम आधारा, सिमर सिमर नर उतरो पारा। जप जप के नहीं, सिमर सिमर के। बाबा नानक समझा रहे हैं, एक को सिमरो नानका, जो जल थल रहा समाए, वाही को क्यों सिमरिए, जो जम्मे ते मर जाए। सिमरना है। कबीर साहब कह रहे हैं, राम सिमर पछताएगा, मन राम सिमर पछताएगा। पापी जियरा लोभ करत है, अंत काल पछताएगा। मन राम सिमर पछताएगा। सिमरन करना है, जपना नहीं है कि माला पकड़ ली राम 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 राम। ये काम नहीं करना कि माला पकड़ के राधे 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 राधे। ये काम नहीं करना कि माला पकड़ के अल्लाह अल्लाह अल्लाह। ये काम नहीं करना कि माला पकड़ के वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। ये सब नहीं करना। क्या करना है? सिमरन करना है। सिमरन, सिमरन करो। इसी को ध्यान कहते हैं। यानी परमात्मा का नाम नहीं जपना है, परमात्मा का ध्यान करना है। जिन ही नाम ध्याया, जपा नहीं, जिन ही नाम ध्याया, गए मसक्कत घाल, नानक ते मुख उजले, केती छूटी ना। कहते हैं उनके मुख जो है उज्जवल हो जाएंगे, उजले। जिसको सिमरन करना आ जाएगा, जो परमात्मा को याद कर सकता है। याद रखो, माला फेरने के लिए तुम्हें अलग से टाइम निकालना पड़ेगा, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा। और याद करने के लिए तुम्हें समय ही नहीं निकालना पड़ेगा। तुम 24 घंटे मालिक को याद कर सकते हो। तुम्हें अपने बच्चे से प्यार है, तुम सारे काम भी करते रहो और तुम्हारा ध्यान बच्चे में भी रहेगा। यानी अलग से भक्ति करने के लिए 1 मिनट भी नहीं निकालना पड़ेगा तुम्हें। बैठे हुए हो तो भक्ति चल रही है, खड़े हुए हो तो भक्ति चल रही है, साइकिल चला रहे हो तो भक्ति चल रही है, बाइक चला रहे हो तो भक्ति चल रही है, ऑफिस का काम कर रहे हो भक्ति चल रही है, खेतों में काम कर रहे हो भक्ति चल रही है, रविदास जी महाराज जूते काट रहे हैं भक्ति चल रही है, कबीर साहब कपड़े बुन रहे हैं भक्ति चल रही है। अलग से कुछ करने की जरूरत ही नहीं। तुम्हें देख के कोई पहचान ही नहीं सकता कि तुम भक्ति करते भी हो कि नहीं। इसी को बोला नाम उठत, नाम बैठत, नाम आठों जाम रे। ये 8 पहर की भक्ति है। ये वो नहीं है कि 2 घंटा बैठ के कानों में उंगलियां डाल ली आधा घंटा के लिए। ये वो वाला काम नहीं है कि आगे बंद करके बगले की तरह बैठे हुए। बगला बोला है आंखें बंद करने वालों को। गुरबाणी ने बोला है, क्या कह रहे हैं? कहा भयो 2 लोचन, लोचन यानी कहा भयो 2 लोचन मूंद के, बैठ रहे हो बक ध्यान लगायो। बक यानी बगला। कहते हैं जो लोग दोनों आंखें बंद करके बैठ जाते हैं, ऊपर चादर भी लपेट ले बैठ गए, उसके बाद दुनिया देखे मैं बैठा हुआ हूं, मैं भक्ति कर रहा हूं। कह रहे बगुला भक्ति है ये, बगुला, ये बगुला है ये। वो भी एक टांग पे खड़ा रहता है। लोग कहेंगे अरे पानी में एक टांग पे खड़ा है, बड़ा तपस्वी है ये तो,
ये तो बड़ा तपस्वी है, तपस्या कर रहा है। उसके बाद जैसी मछली आई तब पकड़ के खा गया। बस यही समझा रहे हैं। कहा भयो दो लोचन मूंद के, यानी जैसे तुम्हारे जीवन में ऐसा गुरु आ गया जो तुम्हें कहे कि बेटा आंख बंद करके भक्ति करनी है, समझ जाना बगुला आ गया बगुला तुम्हें बगुला बनाने। और कबीर साहब क्या कहते हैं, आंख न मूंदो कान न रूंधो, तनिक कष्ट मत धारो, और खुले नयन पहचानो हंस हंस सुंदर रूप निहारो। ये वाला रूप नहीं, मेरे बाबा जी ये है, मेरे बाबा जी दीवारों पे टंगे हुए बाबा जी लोगों, खूंटी पे टांग रखे बाबा जी। क्या बाबा जी खूंटी पे टंग जाते हैं क्या? बाबा जी वो नहीं है जो तुमने टांगे हुए हैं, वो एक शरीर की फोटो है, 5 तत्वों का शरीर है। तो किसकी फोटो है वो? 5 तत्वों की फोटो है वो। लेकिन तुम्हें दिख नहीं रहे उसमें 5 तत्व, अभी दिखा देते। इस काया में 5 तत्व विराजमान है, आकाश, वायु, अग्नि, धरती और जल। इन्हीं 5 से ये काया बनी है। अब इस काया की अगर कोई फोटो खींच के लेके जाता है तो किसकी फोटो लेके खींच के? इन्हीं 5 तत्वों की। ये 5 तत्व पैदा हुए नाश हो जाएंगे। ये शरीर मां के गर्भ से निकला, जिंदा जिंदा, ताजा ताजा, बासी होके धरती में समा जाएगा। 5 तत्व आए, 5 तत्व चले गए। तो गुरुजी कहां गए? गुरुजी कौन है? 5 तत्व आए, 5 तत्व में समा गए। गुरुजी कौन है? ये 5 तत्व गुरुजी नहीं है, ये शरीर गुरुजी नहीं है। गुरुजी कौन है? गुरुजी आत्मा है, आत्मा। अब आत्मा की फोटो खींच के लाओ पहले। जब तुम आत्मा की फोटो खींच के ले आओ तब समझ जाना कि हाँ अब गुरुजी की फोटो तुम्हारे पास है। नहीं तो ये शरीरों की फोटो लेके गुरुजी मत करते रहना। तो 5 तत्वों को गुरुजी मान बैठे हो। और ये प्रकृति का नियम है कि जिसका तुम ध्यान करोगे उसी का रूप हो जाओगे। जड़ भरत नाम का एक ऋषि था, सारी उम्र नाम जपता रहा, राधे राधे राम राम, जो भी उसको दिया गुरुजी, सारी उम्र जप करता रहा, सारी उम्र पूजा पाठ करता रहा, सारी उम्र वेद पुराण पढ़ता रहा। बूढ़ा हो गया। जब बूढ़ा हो गया तो उसके आश्रम में हिरण का बच्चा आ गया। जब हिरण का बच्चा आया तो उसको बड़ा अच्छा लगा। उसने क्या किया? पाल लिया। हिरण के बच्चे को पाल लिया। अच्छा किया बुरा किया? अच्छा किया। क्यों? जंगल में पता नहीं कौन उसको खा जाए, छोटा सा बच्चा है, पाल लेते हैं, बच जाएगा। अच्छा किया। उसको खिलाए पिलाए, खूब प्यार करे। प्यार करना, खिलाना पिलाना अच्छा है कि बुरा है? अच्छा है, अच्छा काम कर रहा है। इतना प्यार किया कि हर समय उसकी याद आने लग गई, ध्यान रखने लग गया, कहां पे है, कहां पे है, कहां पे है, उसकी रखवाली करने लग गया। अच्छा कर रहा है कि बुरा कर रहा है? अच्छा कर रहा है, जीव पे दया कर रहा है। एक दिन बैठे 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 भक्ति में मृत्यु आ गई, मौत आ गई। अब जैसे ही मौत आई, अब उसके ध्यान में आ गया वो हिरण का बच्चा कि कहां है। अरे मैं उसको छोड़ के जा रहा हूं, कोई जानवर ना खा जाए, मैंने उसको बांधा हुआ है, उसका रस्सा कौन खोलेगा? ये तो बेचारा बंधा बंधा मर जाएगा। उसकी अच्छाई की चिंता कर रहे हैं, जान बचाने की चिंता कर रहे हैं। अच्छा कर रहे हैं कि बुरा कर रहे हैं? अच्छा कर रहे हैं। लेकिन उसका फल क्या मिला? उनको खुद हिरण की योनि में जाना पड़ गया। हिरण का बच्चा बन के आ गया वो ऋषि मुनि। सारी उम्र का नाम जाप, सारी उम्र का राम राम, सारी उम्र का ओम नमः भगवते वासुदेवाय, सारी उम्र का वेद पुराण गीता भागवत, ये धरे का धरा रह गया। और वो कहां चला गया? 84 में हिरण की योनि में चला गया। यानी भगवान का नाम सारी उम्र जो लिया था,
वो भी उसे नहीं रोक पाया हिरण की योनि में जाने से। कारण क्या है पता है? अंतमता सोगता, यानी जब तुम्हारा अंत में ध्यान रहेगा वही तुम्हारा वास हो जाएगा। इसी को साहिब ने बोला, जहां आशा तहां वासा होई, और बात को रोक सके ना कोई। अंत में जहां तुम्हारा ध्यान होगा तुम वहीं चले जाओगे। किसी ने कुत्ता पाल लिया, बड़ा प्यारा लग रहा है उसको, खूब खिला रहा है पिला रहा है, अगला जन्म कुत्ते का तैयार है उसका। किसी ने भैंस पाल ली है, खूब खिला रही है पिला रही है, खूब प्यार कर रही है, सत्संग में भी बैठी सोच रही है अरे जल्दी सत्संग खत्म हो, मैं भैंस के पास जाऊं, दूध निकालना है, अगला जन्म भैंस का तैयार है उसका। कोई पीपल की पूजा कर रहा है, खूब पूजा पाठ कर रहा है पीपल का, अगला जन्म पीपल का तैयार है उसका। कोई सांपों को दूध पिला रहा है, खूब पूजा कर रहा है, अगला जन्म सांप का तैयार है उसका। समझ लो, जिसकी पूजा करोगे वैसा ही फल मिल जाएगा तुम्हें, याद रखना। तो इसलिए क्या हुआ, उसने गलत टाइम पे गलत चीज को याद कर लिया, यानी अंत समय में उसने हिरण के बच्चे को याद कर लिया, तो उसको हिरण के बच्चे का शरीर धारण करना पड़ गया। गलती क्या हुई? गलती ये हुई कि उसको कोई आत्मज्ञानी नहीं मिला, ये उसके जीवन की गलती थी। उसने कभी आत्मज्ञानी ढूंढा ही नहीं। अगर वो आत्मज्ञानी गुरु ढूंढ लेता तो पहली बात तो ये जब तक पूजा पाठ वैसे छुड़वा देता वो, और क्या दे देता? सिमरन दे देता, सिमरन, सारा जाप छुड़वा देता और सिमरन लखा देता, मंत्र जाप छुड़वा देता और आत्मा का सिमरन, परमात्मा का सिमरन लखा देता। उससे क्या होता? उससे 24 घंटे वो अपने परमात्मा को याद करता, अपने स्वरूप को याद करता। जब वो 24 घंटे आत्मा को याद करता, परमात्मा को याद करता, तो अंत समय में ध्यान कहां जाता? ऑटोमेटिकली चला जाता। कहां पे? आत्म स्वरूप में, परमात्मा स्वरूप में अपने आप जाएगा। क्योंकि जब 24 घंटे याद कर रहे हो तो वहीं जाएगा ध्यान जहां पे 24 घंटे ध्यान है। जो कपड़े बेचते हैं पूरा दिन ध्यान कहां होता है? कपड़ा बेचने में। सपने भी वैसे ही आते हैं रात में। जो पेट्रोल भरते हैं पूरा दिन, उनको सपने भी वैसे ही आते हैं। जो कार चलाते हैं पूरा दिन, वो सपने में भी गाड़ी घुमा रहे होते हैं। समझो, जो सुनार है, सोने का काम करते हैं, वो सपने में भी सोना ही बेच रहे हैं। जो किसान है पूरा दिन खेतों में रहते हैं, सपने में भी खेती आते हैं। तो कहने का मतलब, जहां आशा तहां वासा। जो तुम्हारा ध्यान दिन में रहेगा वही रात में तुम्हारे सपना बन के आ जाएगा। इसी प्रकार जो सारी उम्र करोगे वही अंत में प्राप्त होगा। और अगर तुमने एक बार आत्मा का ध्यान कर लिया, अगर तुमने एक बार आत्म स्वरूप को जान लिया, तो 24 घंटे तुम्हारा ध्यान वही रहेगा। और जब 24 घंटे रहेगा तो तुम आत्मा ही हो जाओगे। आत्मा का ध्यान करने पे तुम क्या हो जाओगे? आत्मा ही हो जाओगे। जैसे हिरण का ध्यान करने पे वो क्या हो गया? हिरण हो गया। कुत्ते का ध्यान करने पे क्या हो जाएंगे? कुत्ता हो जाएंगे। शेर का ध्यान करने पे क्या हो जाएंगे? शेर हो जाएंगे। इसी प्रकार आत्मा का ध्यान करने पे हम आत्मा हो जाएंगे। और अगर एक बार आत्मा हो गए, उसके बाद ये जन्म मरण खेल खत्म हो जाएगा। कैसे? जब तुम आत्मा ही हो गए, अब कब मरोगे? आत्मा कब मरती है? 10 साल बाद, 100 साल बाद, 1000, लाख, करोड़, अरब, खरब? कभी नहीं, कभी नहीं। ये समय खत्म हो जाएगा, ये सारे युग खत्म हो जाएंगे, लेकिन तुम खत्म नहीं होगे। इसको कहते हैं मुक्ति पद, इसको कहते हैं परम पद। तब तुम्हें कौन सा पद मिल जाएगा? अभी कौन से पद में विराजमान हो? जीव पद में। अभी तुम जीव बने बैठे हो, बंधन में हो। और जब परम पद मिल जाएगा तो तुम पीव हो जाओगे। पीव
पीव अवस्था को प्राप्त कर लोगे। इसी को बोला साहब ने, बहुबंधन में बांधिया एक बेचारा जीव, और केवल छूटे आपने जो न छुड़ाए पीव। यानी अब क्या करना है, अब जीव से पीव होने की तैयारी करनी है। यही गरीबदास जी समझा रहे हैं। क्या कह रहे हैं, अरे कोटि तो ब्रह्मा भय और कोटि भय ईश, साहिब तेरी बंदगी से ये जीव हुए जगदीश। यानी ये जीव जहां से आया है ये वही समा जाएगा। कहां से आया है, ये परमात्मा के घर से आया है। ये उस सिंहासन से उतर के आया है। ये सिंहासन पे बैठा हुआ था, ये नीचे उतर के आके भिखारी बन गया। कबीर साहब समझा रहे हैं, जैया जन्म मुक्ता हता तैया हता न कोई, और छठी तुम्हारी है जगह। अरे तू कहां चला बिगोए, कह रहे हैं छठी तुम्हारी है जगह। यानी 5 तत्वों से परे छठे तत्व में तू विराजमान था, लेकिन तू उसे छोड़ के इन 5 तत्वों में आके फंस गया। अब इन 5 तत्वों में आके फंस गया तो जीव कहला रहा है। इन 5 को छोड़ के जब छठे में समाएगा ये फिर पीव कहलाएगा। इसमें और परमात्मा में कोई अंतर नहीं रह जाएगा। अपने सिंहासन को छोड़ के हम भिखारी बन के बैठे हुए हैं यहाँ पे। अब क्या करना है, वापस सिंहासन पे चढ़ जाना है। वापस सिंहासन पे चढ़ जाना है। कैसे चढ़ेंगे, कबीर साहब समझा रहे हैं, अब तो जाए चढ़े सिंहासन, मिले हैं सारंग पानी, राम कबीरा एक भय है, कोई न सके पहचाना। यानी जब तुम सिंहासन पे जाओगे और उस परम पद को प्राप्त करोगे तो राम कबीरा एक भय हैं, तब ये जीव और पीव एक हो जाएंगे। इसी को गुरु ग्रंथ साहब ने बोला है, तो ही मोही मोही तो ही अंतर कैसा, कोई अंतर नहीं। कनक तटिक जल तरंग जैसा, सोने में और सोने के कंगन में कोई अंतर है क्या? समुद्र में और समुद्र की लहरों में कोई अंतर है क्या? दोनों पानी है, लहरें भी पानी है, समुद्र भी पानी है, लेकिन लहरें चल रही है, समुद्र अचल है। लहरें गिनी जा सकती हैं, समुद्र एक ही है। बस इतना सा फर्क है। लहरें कैसे उत्पन्न हुई? वायु का साथ लेके। इसी प्रकार पीव और जीव में क्या फर्क है? पीव अचल है और जीव चलायमान है। जीव आता और जाता है, पीव आता जाता नहीं। इसी को कबीर साहब ने कहा, आवे न जावे जन्मे नहीं मरे, सो निज पीव हमारा। वो हमारा पीव है। उसी को गरीबदास जी ने समझाया कि जो तुम्हें विहंगम चाल से पीव तक पहुंचने का रास्ता बता दे, उस अचल आत्मा तक यानी परम आत्मा तक पहुंचने का रास्ता बता दे, वही सतगुरु है। तो कह रहे हैं, सतगुरु के लक्षण कहूं अचल। अचल यानी जो चलता नहीं है, समुद्र नहीं चलता, वही का वही है। लहरें चलती है, यानी अचल यानी परमात्मा का भेद बताने वाला। तो कह रहे सतगुरु के लक्षण कहूं अचल विहंगम चाल, हम अमरापुर ले गए ज्ञान शब्द सिर घाल। कहते शब्द रूपी गुरु मेरे सिर पे रख के ले गए मुझे वो सतलोक, और यहां लोग मंत्र दे के कहते हैं सतलोक ले जाएंगे, नहीं जा सकते।
ये मंत्रों के जाल से निकल जाओ। साइड समझा रहे हैं, तंत्र मंत्र सब झूठ है, इनमें न भर में कोई, सार शब्द जाने बिना कागा हंस न होए। कौन से शब्द को जानना है? सार शब्द को जानना है, इन हिंदी के शब्दों को नहीं कि सुबह से शाम तक हिंदी जप रहे हो। निरंजन ओंकार अनंकार सोम सतराम सत्पुरुष अकाल पुरुष शब्द स्वरूपी राम, राम राम राधे राधे ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये सब हिंदी भाषा के नाम है, हिंदी नाम जप रहे हो तुम। तो क्या कह रहे हैं? इन तंत्र मंत्र को त्याग दो। नाम है जप में, ना है तप में, ना एकांत निवास में। कह रहे हैं मैं किसी मंत्र जंतर से मिलने वाला नहीं। अरे तुम्हारा पर्स खो जाए कहीं घर में तो कौन सा मंत्र है पर्स ढूंढने के लिए? कौन सा मंत्र जपोगे तुम्हारा पर्स मिल जाए? पर्स जपोगे क्या? तुम्हारी अंगूठी कहीं खो गई घर में तो क्या जपोगे? अंगूठी तब मिलेगी? बिल्कुल नहीं। नाम जपना है ही नहीं, नाम जपना तो छोड़ना है। एक नाम को जान के अरे दूजा दे बहा दे उसको गंगा नदी में, जैसे हटिया बहाता है ये नाम भी बहा दे। लेकिन कब? जब सतनाम को जान ले। एक नाम को जान के अरे दूजा दे बहा, और चंचल से निहिचल भया, नहीं आवे नहीं जा। चंचल यानी जो हिलता डुलता रहता है, जैसे बंदर है, बहुत चंचल है, टिकेगा नहीं कभी। देख लेना कभी इधर कभी उधर। तो चंचल से निहिचल यानी अचल हो जाओगे। उस एक नाम को जान के, उस सत्य नाम को जान के अचल हो जाओगे। इसलिए बोला सत्य नाम को सुमिर के जप के नहीं कि तुम सुबह से शाम तक नाम जप रहे हो, सतनाम 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 सतनाम, और सोच रहे तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। मुक्ति नहीं होगी, 84 चले जाओगे, 84 में चले जाओगे। समझ लो, सांप ने तुम्हें काट लिया, अब सांप के कांटे की दवाई का नाम जपो तुम बैठ के, तो क्या होगा? मर जाओगे। दवाई का नाम नहीं जपना है, दवाई खानी है। जब प्यास लगती है तो क्या करते हो? पानी का नाम जपते हो? पानी का नाम नहीं जपना है, पानी पीना है। इसी प्रकार अगर तुम्हें परमात्मा चाहिए तो परमात्मा का नाम नहीं जपना है, परमात्मा को ढूंढना है। मोको कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। जपना नहीं है, ढूंढना है। तो कहां ढूंढना है? ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काबे कैलाश में। यहां पर ढूंढने चले जाना। कहां पे? ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काबे, ना कैलाश में। यहां पर चले जाना जल्दी से। तो कह रहे हैं ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काबे कैलाश में, ना मैं जप में। नाम मत जपने लग जाना। ना मैं जप में, ना मैं तप में, और नहीं एकांत निवास में। कोई नाम नहीं जपना, कोई तपस्या नहीं करनी। क्यों? क्योंकि तपो राजो नरकम। तपस्या करने से राज मिलता है, और राज करने से बुद्धि भ्रष्ट होती है, और कहां चले जाते हैं? नरक में। तो इनडायरेक्टली तपस्या करने का मतलब है नरक में चले जाना। नाम जपने का मतलब है नरक को प्राप्त हो जाना। इसलिए कबीर साहब जप और तप का खेल ही खत्म कर देते हैं। ना कोई नाम जपना है, ना ही कोई तपस्या करनी है। ना मैं जप में, ना मैं तप में,
ना एकांत निवास में, खोजी हुए तुरंत मिल जाऊं। तुरंत क्यों मिल जाऊं? क्योंकि दूर है ही नहीं, बिल्कुल पास में है। अब जो वस्तु मेरे पास में है, चाहे आगे है, पीछे है, दाएं है, बाएं है, अगर मुझे बताने वाला मिल जाए वो कहां पर है तो मुझे अभी मिल जाएगी एक पल में। तो कह रहे खोजी हुए तुरंत मिल जाऊं, एक पल की तलाश में। जिसको 40-40 साल से, 50-50 साल से तुम ढूंढ रहे हो, अभी एक पल में मिल जाएगी, एक पल में। लेकिन उसके बाद कहे कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूं विश्वास में। बता तो मैं एक पल में दूंगा परमात्मा कहां है, लेकिन उसके बाद तुम्हें पूर्ण विश्वास करना पड़ेगा, गुरु पे विश्वास करना पड़ेगा, गुरु की एक एक बात पर विश्वास करना पड़ेगा, गुरु की बताई भक्ति पे विश्वास करना पड़ेगा। क्योंकि बताने के बाद कि परमात्मा कहां है, उसको पाने की भी विधि बताई जाती है। मैंने बता दिया कि धरती के नीचे पानी है, सच बोल रहा हूं कि झूठ? धरती के नीचे पानी है कि नहीं? अभी बताए ना, एक पल में पता लग गया। तो क्या पानी एक पल में मिल जाएगा पीने को? अभी पता लग गया ना, खोज खत्म हो गई। पूरा भटक रहे थे, कहां है पानी, कहां है पानी। गुरुजी को फोन किया, गुरुजी पानी तो मिल नहीं रहा। अरे जहां तू खड़ा है उसी के नीचे पानी है। अब बताओ कहां जाओगे, कहां जाओगे? खोज खत्म, मिल गया, अब जाने की जरूरत नहीं है कहीं, अब पाने की जरूरत है। जाना खत्म और पाना शुरू। अब लेके आओ कुदाल, अब लेके आओ बोरिंग मशीन, अब बोर करो पूरे विश्वास के साथ कि मेरे गुरु ने बताया है कि जहां मैं खड़ा हूं उसी के नीचे पानी है, पक्का मिलेगा। अविश्वास मत करना। पता लगा 100 फुट पानी नीचे है और तुमने 50 फुट खोद के क्या बोला? अरे झूठ बोल रहे हैं गुरुजी, मिट्टी निकल रही है यहां, तो कहीं और खोद लेता हूं। वहां भी 50 फुट खोदा, अरे मिट्टी निकल रही है, यहां भी नहीं है। बेटा पूरा जन्म खोदता ही रह जाएगा, फिर खोदता ही रह जाएगा, उसके बाद खरगोश बनेगा, फिर खोदता ही रह जाएगा, 84 में चला जाएगा। तो क्या करना है? अब टिक के गुरु के वचन पे विश्वास करके उस जुगती को लगा देना है, तुमने अपने जीवन में अप्लाई कर देना है। इसी को कहते हैं कि नाम जाप से मुक्ति नहीं होती। मुक्ति कैसे होती है? जुगती से मुक्ति होती है, जुगती से। ये कैसे आया वचन? किसने बोला ये जुगती से मुक्ति होती है? एक कहानी है इसके पीछे, सुना देते हैं। एक बार एक तोता था। तोता मंदिर के पास बैठता था। पंडित जी उसको दाने देते थे, प्रसाद देते थे, तोता खा लेता था। पंडित जी कहते थे राम राम बोल, राम राम। तोते ने राम राम बोलना सीख लिया। अब वो जहां जाए राम 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 राम, बड़ा मशहूर हो गया पूरे गांव में, पूरे शहर में। राजा को पता लगा, राजा को पता लगा तो कहते पकड़ के लेके आओ। वो तोते को पकड़ के राजा के दरबार में ले आए। राजा ने अपने पास रख लिया शयन कक्ष में। अब तोता रोज बोल रहा है राम 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 राम। राजा खुश, जैसे आजकल भगवान के नाम जाप का एक छोटा सा वो आता है, लगा दिया, वो बस यही चलता रहेगा राधे राधे पूरा दिन ओम नमः शिवाय, या वो गायत्री मंत्र का आता है, पूरा दिन चलता रहेगा ओम भूर्भुवः स्वः, पूरा दिन। घर में कोई है नहीं है, वो चलता ही रहेगा। कोई सुनने वाला है नहीं है, चलता ही रहेगा। चोर आके चोरी भी करके लेके जाए, वो चलता ही रहेगा, वो चलने के लिए बनाया हुआ है। ऐसी तोता भी चालू हो गया, पूरा दिन राम 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 राम। तो एक दिन पंडित जी आए,
और राजा को बोला कि राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। राजा ने पूछा इससे क्या होता है राम नाम जपने से? कहते इससे मुक्ति हो जाती है, सारे बंधन टूट जाते हैं, राम नाम सत्य है। तो राजा ने सोचा कि ये तोते को भी रटवा दिया जाए, अकेला राम राम करता है, अब राम नाम सत्य है बोलेगा। अब जब राजा ने कहा तोते के पास जाके कि बोल बेटा मिट्टू राम नाम सत्य है, तो तोता क्या बोला? राम नाम झूठ है, राम नाम झूठ है। क्यों? पंडित जी की बात सुन ली थी कि राम नाम से क्या होता है, मुक्ति मिल जाती है। कहता मैं तो फंसा ही राम नाम के चक्कर में हूं, मैं तो राम राम बोलता था इसीलिए बंधन में पड़ा, और राम राम बोल के भी बंधन में ही हूं, मेरी तो मुक्ति हुई नहीं, झूठ बोलता है। अब लगा तोता बोलने राम नाम झूठ है, राम नाम झूठ है। अब जो भी आए वो सुने राम नाम झूठ है, बड़ा हैरान परेशान, राजा भी परेशान, कैसा तोता पाल लिया, राम नाम झूठ है बताता है। तो एक गुरु का चेला आया जब राम उसके पास, तो तोते ने जब बोला कि राम नाम झूठ है, तो चेले ने कहा नहीं राम नाम झूठ तो नहीं हो सकता, जरूर इसके पीछे कोई चक्कर है, अपने गुरुजी से जाके पूछूंगा। अब गुरुजी के पास चला गया वो चेला, गुरुजी को कहता है गुरुजी एक तोता मिला मुझे, कहता है राम नाम झूठ है, राम नाम झूठ है। गुरुजी कहते हैं बिल्कुल सही बोल रहा हूं, राम नाम झूठा ही है, क्योंकि उसे मुक्ति चाहिए और राम नाम से मुक्ति नहीं होगी, जुक्ति से मुक्ति होगी। तो फिर वो बोला कि मैं क्या करूं जाके? कहते चेले बस एक जुक्ति बता दे उसको जाके, तोते को। कहता कौन सी जुक्ति? कहता जैसे वहां जाना, तोते के सामने खड़े होके दोनों हाथ दोनों पैर ऐसे करके गिर जाना और जीभ निकाल लेना। वो कहता ये कैसी जुक्ति है? कहते वो बहुत समझदार है, समझ जाएगा, तू नहीं समझेगा वो समझ जाएगा, क्योंकि उसको पता है वो फंसा क्यों है वहां पर। अब जब जाता है वो तोते के पास, तो क्या करता है? हाथ पैर ढीले छोड़ के गर्दन पटक के और जीभ निकाल लेता है। तोता समझ जाता है अच्छा ये जुक्ति है। तो क्या होता है जब राजा उसके पास आता है तो तोता जोर से बोलता है राम, और टेढ़ा हो जाता है, जीभ निकाल लेता है। अब राजा देखता है कि भाई ये तोता तो गया, अब क्या करता है? तोते को उठा के बाहर रख देता है, ये तो मर गया, अब तो गड्ढा खोदेंगे दबा देंगे उसको। तो जैसे ही राजा उसको रखता है, इतने में तोता फुर्र हो जाता है और क्या बोलता है कि राम नाम अब सत्य है। अब सत्य है कब? जब उसको जुक्ति मिल गई। ये राम नाम सत्य नहीं है बोलने वाला, इसलिए नाम जाप नहीं करना है, गुरु से जुक्ति प्राप्त करना है। जुक्ति से मुक्ति होती है, और जुक्ति क्या है? याद करना जुक्ति है। यानी जिसको कभी नहीं देखा उसको कैसे याद करें? ये कोई लड़का बच्चा तो है नहीं कि मैंने अपने पिताजी को देखा, मैंने अपने नाना को देखा, दादा को देखा तो मैं याद कर लूं। परमात्मा को याद कैसे करूं? परमात्मा को याद करने का तरीका क्या है? ये केवल भेदी गुरु ही जानता है। वो क्या करेगा? तुम्हारे सारे नाम छुड़वा देगा, छोड़ दे 4 नाम 5 नाम 10 नाम 20 नाम, और क्या कर? परमात्मा को याद कर। कैसे कर? जब नाम दीक्षा होती है तब समझाया जाता है कि परमात्मा को याद कैसे करना है। कैसे करना है? उदाहरण के तौर पे जैसे पनिहारिन अपने मटके को सिर पे रखती है और 24 घंटा चल रही है, 24 घंटे में खा रही है, पी रही है, बातें कर रही है, लड़ रही है, झगड़ रही है, हंसी कर रही है, मजाक कर रही है, लेकिन ध्यान कहां पर है? मटके पे। यानी ध्यान यानी स्मरण किसका चल रहा है? मटके का 24 घंटा। इसी प्रकार बिना कोई नाम जपे जैसे वो मटके को याद कर रही है, ऐसे ही भेदी गुरु परमात्मा को याद करना सिखा देते हैं। उससे जीव की
मुक्ति होती है, जीव बंधन को तोड़ देता है और सदा सदा के लिए मुक्त हो जाता है। इसी को भेदी गुरु कहते हैं, जपी तपी सन्यासी नहीं। माला फेरने वाले को, नाम जपने वाले को क्या कहते हैं? जपी। जप करोगे तो क्या बन जाओगे? जपी। इन गुरुआ लोगों ने तुम्हें क्या बना दिया? जपी। तपस्या करोगे तो क्या बन जाओगे? तपी। घर बार छोड़ दोगे, जंगल में चले जाओगे तो क्या बन जाओगे? सन्यासी। तो हमने क्या नहीं बनना है? जपी तपी सन्यासी नहीं बनना है। तो क्या बनना है? क्या बनना है? आत्मज्ञानी। आत्मज्ञानी बनना है। जल में मीन प्यासी, मोहे देखते आवे हासी, आत्मज्ञान बिना नर भटके, कभी काबा कभी काशी। कौन से ज्ञान के बिना? मंत्र ज्ञान बिना। कि मेरे गुरुजी ने 5 मंत्र दिए हैं, मेरे गुरु ने 10 मंत्र दिए हैं, मेरे गुरु ने लाख मंत्र दिए। अरे कोटि नाम संसार में, करोड़ों मंत्र भी दे दे कोई गुरु, तासे मुक्ति ना होए। गुप्त नाम सतपुरुष का। गुप्त नाम है वो प्रगट नाम नहीं है कि तुमने बोल के प्रकट कर दिया उसको। राम, अल्लाह, वाहिगुरु, गॉड, ये सब प्रगट नाम है और वो गुप्त नाम है। गुप्त नाम सतपुरुष का, बूझे बिरला कोई। वो एक नाम है मालिक का और वो अनाम है। नाम अनाम अनंत रहत है, दूजा तत्व न कोई। और कहे कबीर सुनो भाई साधो, भटक मरो मत कोई। ये वो नाम है जो अनाम है। बाबा जय गुरुदेव ने 1980 में जो बोला, क्या बोला? कि परमात्मा का नाम अनाम है, परमात्मा का नाम अकह है, परमात्मा का नाम नी अक्षर है। उसको जानने से मुक्ति होगी। वो ये 5, 7, 10 नाम नहीं है। तो उन्होंने क्या बोला कि अभी जो तुम 5 नामों से पार हो रहे हो, ये बिल्कुल झूठ बोला उन्होंने। बोलना पड़ा मजबूरी में। कारण क्या था? कारण ये था कि अगर उस कह देते कि 5 नामों से मुक्ति नहीं होगी, तो बाकी चेले क्या करते? भाग जाते सारे और दूसरे पंथों में चले जाते। कोई मांस खाने वाला पंथ, कोई हुक्का पीने वाला पंथ, कोई कुछ करने वाला पंथ, कोई बलियां देने वाला पंथ। तो उन्होंने क्या कहा? ठीक है, 5 नाम से मुक्ति नहीं होगी, मुझे झूठ बोलना पड़ रहा है, कोई बात नहीं। अगर किसी के भले के लिए झूठ बोला जाए तो वो क्या झूठ है? याद है ना, एक पंडित जी आ रहे थे नहा के गंगा नदी से। एक गाय भागती हुई गई झाड़ियों की तरफ, पीछे पीछे एक कसाई भाग रहा था। पंडित जी से पूछा, पंडित जी गाय किधर गई? पंडित जी पड़ गए दुविधा में, अब क्या करें? अब गंगा स्नान करके आ रहा हूं, झूठ बोल नहीं सकता, और झूठ सच बोल दिया तो ये गाय को मार देगा। तो पंडित जी ने क्या किया? बोला कुछ नहीं, इशारा कर दिया, उंगली का इशारा कर दिया, हाथ का इशारा कर दिया। कसाई गया, उसको मार दिया। तो अगले जन्म में पंडित जी को जो जन्म मिला, उसमें उनका हाथ काट दिया गया। जब उनका हाथ कटा, तब उन्होंने भगवान से अरदास किया कि मैंने ऐसा क्या पाप किया भाई जो मेरा हाथ कट गया। तब ये कहानी दोहराई गई, उनको बताया गया कि तूने पिछले जन्म में इस हाथ की वजह से, जुबान नहीं, तूने झूठ नहीं बोला, लेकिन इस हाथ की वजह से तूने एक गाय की हत्या करवा दी। तो यानी अगर वो जुबान से भी कह देता कि गाय इधर गई है, तो वो झूठ भी हजारों सत्य से बड़ा हो जाता। नहीं होता क्या? गाय की जान बचा ली, हजारों सत्य से भी बड़ा वो एक झूठ हो जाता जिससे गाय की जान बच जाती।
तो इसी प्रकार बाबा देव जय गुरुदेव ने झूठ बोला था कि 5 नाम से तुम्हारी अब तो मुक्ति हो रही है, क्योंकि अगर आज 5 नाम से मुक्ति हो रही है तो क्या कल को मुक्ति होना बंद हो जाएगी? क्या ऐसा हो सकता है कि आज तो इस नाम से मुक्ति हो रही है लेकिन कल को इस नाम से मुक्ति नहीं होगी? क्या ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। लेकिन उनका कहना बिल्कुल जायज था। हम ठहराते उसको जायज, हम ठहराते उसको जायज। क्यों? क्योंकि वो एक झूठ लाखों लोगों की जीवन को तार देगा, लाखों लोगों के जीव की मुक्ति का कारण बन जाएगा। वो एक झूठ कि आओ 5 नाम से मुक्ति प्राप्त कर लो। नहीं होगी मुक्ति। कबीर साहब समझा रहे हैं 5 नाम और 5 मुद्रा सोई निश्चय जाना, अरे तिसके आगे पुरुष पुरातन तिसकी खबर न जाना। साधु सिद्ध त्रिदेव आदि सब इन 5 शब्द में अटके, मुद्रा साध रहे घट भीतर फिर औंधे मुंह लटके। मना कर दिया साहिब ने कि 5 नामों से मुक्ति नहीं होगी, 5 ध्यान से मुक्ति नहीं होगी। अनहद नाद 5 प्रकार की आवाजों से, मृदंग, शंख, बीड़ा, बांसुरी नहीं होगी, क्योंकि ये 5 तत्व का खेल काल भगवान का है। ये काल का जाल है। कबीर सागर में क्या लिखा है? अनहद बाजा जम का थाना, 5 तत्व करे घमसाना। अनहद बाजा विधि विधि बाजे, सार शब्द न्यारी धुन गाजे। वो एक न्यारी धुन है। अनहद बाजा कान बंद करके सुनाई देगा और न्यारी धुन बिना कान बंद किए ऊपर से आएगी, ऊपर से। इसी का बाबा जय गुरुदेव ने क्या किया था कि आने वाला महात्मा जिसे ऊपर से आवाज आएगी फिर वो इसी नाम को कहेंगे। यही है वो सतनाम, अकह नाम, अनाम, निअक्षर नाम, अबोल नाम। फिर वो इसी नाम को कहेंगे। उसके बाद किसी की भी इन 5 नाम से या जय गुरुदेव नाम से मुक्ति नहीं होगी, नहीं होगी। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये पत्रिका पढ़ो। शाकाहारी सदाचारी बाबा जय गुरुदेव की पत्रिका पढ़ो। 1980 में इस गाया का जन्म तो 80 में हुआ भी नहीं था। ये जो शरीर सामने बैठा है ये 1980 में तो पैदा भी नहीं हुआ था। जब बाबा जी ये बात बोल के जा चुके हैं तब की बात है ये कि भाई इन 5 नामों से, जय गुरुदेव नाम से अब जो मुक्ति हो रही है ये फिर नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि सबको बता दिया जाएगा कि 5 नाम से मुक्ति होने वाली नहीं है, नहीं होगी। अभी किसी को पता नहीं लग रहा है तो हो रही है, तब भी नहीं हो रही थी। समझ लो। इसीलिए अब क्या करना है? अब 5 नाम, 7 नाम, 10 नाम, 20 नाम छोड़ो और क्या करो? अपने आत्म स्वरूप से खुद को जोड़ो। असली नाम जो मुक्ति का दाता है वो शब्द स्वरूपी राम है, शब्द गुरु है। उसी के लिए बोला कि सत्य स्वरूपी नाम साहिब का, सो निज नाम हमारा। हमारी मुक्ति आत्म ज्ञान से होगी। आत्मा कितनी है? आत्मा कितनी है तुम्हारे पास? एक ही है ना, उसी से होगी। इस जीव की मुक्ति उस एक आत्मा से होगी। ये 5 नाम 10 नाम से नहीं होगी। तो इसी को बोला साहिब ने कि जब लगना चीनोगे आत्म तब लगना मिली है परमात्मा। जब तक आत्मा को नहीं चीनोगे तब तक परमात्मा मिलने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि परमात्मा तुम्हारी आत्मा में विराजमान है।
आत्म में राम, राम में आत्म, चीनस गुरुमुख विचार। कैसे विराजमान है? कह रहे जीव तिल माही तेल है। अगर तेल को ढूंढने जाए तो कहां जाएगा? अरे तिल में ही तेल है, कहीं नहीं जाएगा। जहां तिल है वहीं तेल है। ज्यों तिल माही तेल है, ज्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग। यानी अब तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बचपन से हम मंदिरों में, मस्जिदों में, गुरुद्वारों में, चर्च में गए हैं, बहुत अच्छी बात है, बुराई इसमें भी नहीं है। मंदिर जा रहे हैं, अच्छी बात है, भगवान भगवान कर रहे हैं, मूर्ति पूज रहे हैं, अच्छी बात है। शुरुआत ऐसे ही होती है। छोटा सा बच्चा आंगनबाड़ी में ही जाता है, छोटा सा बच्चा नर्सरी पहली दूसरी पांचवी में ही जाता है। लेकिन डॉक्टर बनने के लिए आंगनबाड़ी जाना पड़ेगा क्या? या पहली दूसरी पांचवी डॉक्टर बनेगा? डॉक्टर बनने के लिए उसे बड़े बड़े हॉस्पिटलों में जो पढ़ाई करवा रहे हैं वहां जाना पड़ेगा, एम्स में जाना पड़ेगा, पीजीआई में जाना पड़ेगा डॉक्टर बनने के लिए। इसी प्रकार भक्ति की शुरुआत करने के लिए मंदिर बुरा नहीं है, बहुत अच्छा है। जाओ, पूजा पाठ करो, भगवान की मूर्ति को नहलाओ धुलाओ, भोग लगाओ, अच्छी बात है। तुम खाना खाते हो तो भगवान को भी खिला दो। वो बात अलग है कि तुम गप से खा जाओगे, भगवान नहीं खा पाएगा, मुंह पे लगा रह जाएगा लड्डू, तुम छोड़ोगे नहीं, एक दाना भी मुंह पे लगा, और वो खा नहीं सकता है दाना मुंह पे लगा। बस फर्क इतना है, कोई बात नहीं। शुरुआत ऐसे ही होती है। छोटे छोटे बच्चे आंगनबाड़ी में जाते हैं तो क्ले मिट्टी होती है, मिट्टी के सेब, मिट्टी के संतरे, मिट्टी का नाशपाती, मिट्टी का पपीता रखा होता है, बोलना पड़ता है केला है, सेब है। बच्चा बोल देता है मिट्टी को केला है, सेब है। अब बड़ा थोड़ी नहीं बोलेगा। तुम बड़े के पास लेके जाओगे मिट्टी का सेब, अब कहो 200 रुपए किलो है, कहेगा दिमाग खराब है तेरा, मिट्टी का सेब कोई 200 किलो का दे रहा है। वो कभी मिट्टी के सेब को असली सेब नहीं कहेगा। लेकिन छोटा बच्चा क्या कहेगा देखते ही? एप्पल, मिट्टी बोलेगा। इसी प्रकार देवी देवताओं की पूजा मिट्टी की पूजा है, पत्थरों की पूजा है। छोटा बच्चा भगवान मान सकता है उसको, ठीक है, राम जी है, कृष्ण जी है, खूब साफ सफाई करेगा, बढ़िया धोएगा, नहलाएगा, धुलाएगा, लड्डू गोपाल को कृष्ण जी मान लेगा। जबकि क्या है, पीतल है, पीतल का कृष्ण जी बना दिया, पीतल का ही लड्डू बना दिया। बताओ, पीतल का भी लड्डू होता है ना, कृष्ण जी पीतल के ना लड्डू पीतल का, लेकिन मान लिया क्योंकि बच्चा है। कहां से? शक्ल से नहीं, अकल से। शरीर से तो बहुत बड़ा है, लेकिन विवेक बुद्धि से बहुत छोटा है। इन्हीं लोगों के लिए गीता में क्या बोला? अध्याय 7 23वां श्लोक, हे अर्जुन, जो देवी देवताओं की पूजा करते हैं वो अल्प बुद्धि जीव है। अल्प बुद्धि, निर्बुद्धि नहीं बोला, ऐसा नहीं बोला कि बिल्कुल ही बुद्धि नहीं है। अल्प यानी छोटी, थोड़ी, कम से कम भगवान भगवान कर रहा है। अब बिल्कुल बुद्धि ना होती तो नास्तिक बन जाता। इसलिए छोटी बुद्धि है, लेकिन ठीक है, बच्चों के लिए इतना बहुत है। तो शुरुआत एक बहुत अच्छी है। मुसलमान भाई है, नमाज पढ़ने जा रहा है, बहुत अच्छी शुरुआत है। अल्लाह अल्लाह कर रहा है 5 टाइम, बहुत अच्छी शुरुआत है। सिख भाई है, गुरुद्वारे जा रहा है, बहुत अच्छी शुरुआत है। वाहिगुरु वाहिगुरु कर रहा है, सोच रहा है भगवान मिल जाएगा, बहुत अच्छी शुरुआत है। ईसाई भाई चर्च में जा रहा है, बहुत अच्छी शुरुआत है, सोच रहा है प्रेयर कर करके भगवान मिल जाएगा, अच्छी बात है, नहीं मिलेगा, लेकिन शुरुआत अच्छी है। लेकिन अंत क्या है? क्योंकि शुरुआत का अंत भी तो होना चाहिए। तुम घर से बाहर निकल रहे हो, पहला कदम तुमने सड़क पे रखा, तो ये तो मार्ग है, ये तो रास्ता है, ये तो शुरुआत है। मंजिल क्या है?
जाना कहां है, उसको जानना है। तो मंजिल क्या है, मंजिल आत्म ज्ञान है। इसलिए साहिब ने कहा आत्म ज्ञान बिना नर भटके। तुम घर से तो निकल गए, लेकिन तुम्हें पता नहीं है कहां जाना है। अब क्या करोगे, अब भटको बेटा, भटकते रहो, पता ही नहीं है कहां जाना है। कई लोग घर छोड़ के निकल जाते हैं, घर छोड़ के निकल गए, नहीं रहूंगा इस घर में, निकल गए, अब आगे कोई ठिकाना नहीं है। तो क्या करते हो, वो बेचारे सड़कों में घूमते रहते हैं, जंगलों में घूमते रहते हैं, क्योंकि उनकी कोई मंजिल नहीं है। लेकिन ज्ञान की मंजिल है। ज्ञान की शुरुआत कहां से होती है, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च से। और ज्ञान का अंत कहां होता है, आत्म ज्ञान पे। आत्म ज्ञान पे यानी खुद को जानने पर ज्ञान का अंत हो जाता है। क्योंकि खुद को जानने के बाद पता लग जाता है जो तू सो हम। उस अवस्था का ज्ञान हो जाता है जिसके बाद ये जीव पीव अवस्था को प्राप्त कर लेता है। उसका आना जाना खत्म हो जाता है, सदा सदा के लिए मुक्त हो जाता है। बोलिए परमपिता परमात्मा की सदा ही जय हो। साहिब बंद की सत्ताम। किसी का कोई सवाल है तो हाथ खड़ा कर दो, क्योंकि शंका समाधान बहुत जरूरी है। हम बहुत से गुरुओं के प्रवचन सुनते हैं, कोई कुछ बता के चला जाता है, कोई कुछ बता के चला जाता है, कोई इतना कंफ्यूजन हो गया है, इतना भ्रमित हो गया ये इंसान की इसको समझ में ही नहीं आता कि सत्य क्या है, झूठ क्या है। लेकिन परमात्मा की कृपा से विवेक जाग जाने पर आप ये पता कर सकते हैं कि क्या सच और क्या झूठ है। ये तब होगा जब विवेक जागेगा। किसी भाई का, किसी बहन का कोई सवाल है तो हाथ खड़ा कर सकता है। कोई भी सवाल, भक्ति से रिलेटेड कोई भी सवाल तुम्हें लगे कि हाँ ये सवाल पूछना चाहिए। बात तो मेरी समझ में आ रही है ना आपको। देखो दो ही चीजें हैं, एक आत्मा और एक आत्मा के अलावा सब कुछ। जो आत्मा के अलावा सब कुछ है वो नाशवान है। तुम कोई भी नाम ले लो, आत्मा को छोड़ के तुम कोई भी नाम ले लो, कुछ भी बोल दो जो तुम्हारे मन में है, बोलो। कुछ भी बोल दो जो तुम्हें पता है, बोल दो कुछ भी। तुम कुछ भी बोलोगे वो नाशवान ही होगा। कुछ भी बोल दो, बोलो। साहेब जी से विनती है हाँ। कि अंत में चर्चा आपने आत्मा पे आके रुक गए हैं। मैं आपसे निवेदन करता हूँ आत्मा के बारे में पूर्ण रूप से हमें जानकारी दें। बहुत अच्छी बात है, ये जानकारी अभी तक आत्मा की दे रहे थे। आत्मा के अलावा अब कोई कहे परमात्मा, आत्मा भी है उसमें। कोई कहे जीवात्मा, आत्मा है उसमें। जहां आत्मा लग गया अविनाशी है। ऐसा नाम बताओ जिसमें आत्मा ना लगे। तुम कुछ भी बोल दो, तुम भगवानों के नाम ले लो, कृष्ण जी, तीर लगा कि नहीं लगा, लग गया ना, आत्मा के लग जाएगा क्या? तीर लगा, कृष्ण जी के शरीर की मृत्यु हो गई, आत्मा के तीर लगेगा तो मर जाएगी क्या? पहली बात तो लग ही नहीं सकता, मरना तो बहुत दूर की बात है। तुम कहोगे राम जल समाधि हुई है, जल में शरीर गया तब जाके जल में शरीर का नाश हुआ, और जो दिखाते हैं कि कोई उड़ता हुआ जा रहा है वो सूक्ष्म शरीर है। अभी लोगों को इतना भी नहीं पता है कि जल में शरीर जाने का मतलब ही नहीं था। अगर वो सीधे उड़ सकते होते तो जल में क्यों जाते, सीधे उड़ जाते। ये बहुत बड़ा सवाल होता है लोगों का कि हमने रामायण देखी है, उसमें राम जी गए थे पानी में और उसके बाद वो उड़ते हुए ऊपर चले गए। अरे उड़ते हुए ऊपर जाना था तो सीधे ही उड़ जाते हैं, तो पानी में जाने की क्या जरूरत थी? वो शरीर उड़ता हुआ नहीं गया जो पानी में गया था,
कौन सा शरीर गया? सूक्ष्म शरीर। यमराजा किसको पकड़ता है? सूक्ष्म शरीरों को। और स्थूल शरीर कहां पड़ा होता है? घर में। एक बच्चा मुझे बोला कि ये सारे पुराण सब झूठ है। मैंने कहा क्यों भाई? कहता मैंने गरुड़ पुराण पढ़ा था, उसमें यमराज आता है, 4 लोगों को साथ लेके आता है, यमदूतों को, और खूब मारता लेके जाता है जो मर जाता है। मैं सुबह से देख रहा हूँ पापा जी यही बैठे पड़े हुए हैं, ना कोई यमराज आया ना कोई यमदूत आया, किसी ने उनको मारा नहीं, कोई उनको उठा के लेके नहीं जा रहा है। ये कहानियां मुझे लग रहा है झूठ है। अब वो बच्चा है बेचारा छोटा सा, उसको नहीं पता कि उसका पापा कौन है। उसके पापा को मारा जाएगा तो कौन से शरीर में मारा जाएगा? जैसे तुम सो जाते हो, शरीर तुम्हारा बेड पे पड़ा होता है। जो शरीर बेड पे पड़ा होता है उसका क्या नाम है? स्थूल शरीर। और जो सपने में शेर भालू के आगे भाग रहा होता है, जो सपने में जूते खा रहा होता है लोगों से, जो सपने में मार खा रहा होता है, जो सपने में नाच रहा होता है, जो सपने में प्यार कर रहा होता है, वो कौन सा शरीर है? सूक्ष्म शरीर। तो यमराजा किसकी पिटाई करता है? सूक्ष्म शरीरों की। तो राम जी का स्थूल शरीर कहां गया? पानी में। और कौन सा शरीर निकल गया ऊपर? सूक्ष्म शरीर। कृष्ण जी का कौन से शरीर में तीर लगा? स्थूल शरीर में। और कौन सा शरीर निकल के गया? सूक्ष्म शरीर। इन अज्ञानियों को इतना भी नहीं पता और बातें करते हैं बड़ी बड़ी, हम बड़े धर्म योद्धा हैं। तुम्हें कुछ नहीं पता धर्म के बारे में, कुछ नहीं पता तुम्हें शरीरों के बारे में। और केवल 2 शरीर नहीं है कि स्थूल और सूक्ष्म ही है। कितने शरीर है? 6 शरीर है। 6 शरीर कौन कौन से? स्थूल, सूक्ष्म, कारण, महाकारण, कैवल्य और हंस। 6 शरीरों में भ्रमण करती है ये जीवात्मा। एक से ही पार नहीं पा रहे, 6 जाल बन रखे काल भगवान ने। इन 6 के 6 शरीरों को, जाल को तोड़ने का एक ही मंत्र है, और वो क्या है? आत्मा को जान लो। किसी शरीर की जरूरत नहीं रहेगी। आत्मा को जान लो। सारे शरीरों से परे है आत्मा। इसलिए सत्य क्या है? हे अर्जुन, आत्मा ही सत्य है। आत्मा के अलावा हर चीज झूठी है, हर चीज। इसी आत्मा को जानना सत्य सनातन धर्म कहलाता है। सत्य सनातन धर्म वो नहीं है कि पत्थर पूजोगे सनातनी हो गए, मंदिर मस्जिद पूजोगे सनातनी हो गए, नदियां नाले पूजोगे सनातनी हो गए। आत्मा को पूजना है, आत्मा को जानना है। हे अर्जुन, अध्याय 3 17वां श्लोक। हे अर्जुन, जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, जो अपनी आत्मा में तृप्त हैं, जो अपनी आत्मा में संतुष्ट हैं, उनके लिए कोई धार्मिक कर्म कर्तव्य लागू ही नहीं होता। उसे सारी उम्र किसी मंदिर में जाने की जरूरत नहीं, उसे सारी उम्र किसी मस्जिद में जाने की जरूरत नहीं, उसे सारी उम्र कोई पूजा पाठ करने की जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि उसे आत्म तत्व का ज्ञान हो गया है। हे अर्जुन, मेरे 4 प्रकार के भगत हैं। नंबर 1 पे आरती, नंबर 2 पे अधार्थी, नंबर 3 पे ज्ञानी। ये 3 भी मेरे भगत है, लेकिन लो लेवल के। लेकिन जो मेरा ज्ञानी भगत है, जो मुझे तत्व ज्ञान से जानता है, वो मेरा ही रूप है। यानी मुझ में और उसमें कोई फर्क नहीं रह जाता। मैं और वो एक ही हो जाते हैं। तो हमने इस अवस्था को प्राप्त करना है, जो तू सो हम। कैसे प्राप्त होगा? आत्म ज्ञान से, आत्म ज्ञान से, मंत्रों जंत्रों से नहीं।
छोड़ दो इन मंत्रों को, छोड़ दो इन 5 नाम को, छोड़ दो इन 5 प्रकाश को, छोड़ दो इन 5 धुनों को और एक के सहारे लग जाओ। एक नाम, एक भाषा, एक झंडा। बाबा जय गुरुदेव बोल के गए थे कि आने वाले महात्मा का एक नाम, एक भाषा, एक झंडा होगा। खुद 5 नाम देते थे और महिमा एक नाम देने वाले की आगे चले गए। इससे सच्चा संत कौन हो सकता है बताओ? जो मंच में बैठे हुए हैं और महिमा आने वाले, भविष्य में आने वाले महात्मा की गा रहे हैं, ऐसा निर्भय संत कौन हो सकता है बताओ? मैं सत्संग में बैठा हूं, मैं बोलूं कि आने वाला महात्मा 20 साल 50 साल बाद आने वाला महात्मा, वो मैं नहीं हो सकता, फिर वो कोई और है, वो कोई और है। इसी तरह बाबा जय गुरुदेव के चेले सोच रहे हैं कि बाबा जय गुरुदेव कलयुग में सतयुग लाएंगे, ये झूठ है। उन्होंने नींव रखी है, लेकिन कलयुग में सतयुग लाने वाला कोई और है जिसकी महिमा गा के गए हो। तो वो कौन है? वो बंदी छोड़ कबीर है। वो है, वही है जो कलयुग में सतयुग ला सकते हैं। और किसी माई के लाल में दम नहीं है जो कली काल को हरा सके। याद रखो, इसलिए बोला गया है जय कबीर कली दुख हरण सदा नवौ शीश। कली दुख हरण यानी कली काल का जो जाल है उसको केवल कबीर साहब तोड़ सकते हैं और कोई नहीं तोड़ सकता। बाकी सब तो उसका नाम जप रहे हैं। साहिब समझा रहे हैं, बचना चाहो काल जाल से तो चीनो शब्द हमारा, और कहे कबीर अमर कर राखूं सो निज होए हमारा। ये कबीर साहब ने कबीर सागर में बोला था कि मैं वापिस आऊंगा। कैसे आऊंगा? क्या बताया था? धर्मदास जी को बोला उन्होंने, इतना मोटा ग्रंथ है, खरीद लेने जाके। क्या बोले? 12 पंथ काल पुरमाना, भूले जीव न जाए ठिकाना, 13वें पंथ हम ही चले आए, सब पंथ मेट के एक पंथ चलाए। यानी मैं वापिस आऊंगा और इसी मूल ज्ञान को जो अभी छुपाने का हुक्म दे रहा हूं मैं, किसे? धर्मदास जी को। क्या कह रहे हैं? धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये मूल ज्ञान बाहर ना जाई। मूल ज्ञान को तुमने गुप्त रखना है और क्या बताना है? पवित्र ज्ञान। यानी किससे कहानियां सुनाते जाओ, काल ऐसा था, माया ऐसी थी, 3 गुण ऐसे थे। तो कह रहे पवित्र ज्ञान तुम जग में भाखो, मूल ज्ञान को पत कर राखो। मूल ज्ञान बाहर जो पढ़ी, पिछली पीढ़ी हंस न तरही। मूल ज्ञान तब लग छुपाई, जब लग द्वादश पंथ ना मिट जाए। द्वादश पंथ कौन सा है? हंस मुनि का पंथ है। ये क्लियर नाम लिख रखा है कबीर सागर ने कि 12वें पंथ में एक हंस मुनि आएगा। हंस मुनि कौन है? जेल में बैठा हुआ है हंस मुनि, जो अपने आप को कबीर कहाएगा, जो कहेगा मैं ही कबीर हूं, जो बड़े बड़े चमत्कारों का दावा करेगा, कैंसर ठीक कर दूंगा, एड्स ठीक कर दूंगा। कौन बोल रहा है? वही हंस मुनि बोल रहा है। 600 साल पहले कबीर सागर में ये सारा लिखा जा चुका है। वही हंस मुनि का खेल जब खत्म होगा तो कहते हैं 13वें पंथ का उजागर होगा। कब होगा? 11 अक्टूबर 2018 को उसी हंस मुनि को जेल हो गई। कौन सी जेल? उम्र कैद की जेल। 11 अक्टूबर 2018 को रामपाल जी महाराज की बात कर रहा हूं मैं। और ये हंस मुनि, उसको जेल हुई, 12वें पंथ का खात्मा और 13वें पंथ का उजागर। 13 ही तारीख को, 13 अक्टूबर 2018 को हमारा YouTube चैनल बना और इस 13वें पंथ की दोबारा से नींव रखी गई। दोबारा से क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि 13वें पंथ की नींव मदन साहिब के द्वारा रखी गई थी। जब मदन साहिब और कबीर साहब की वार्तालाप हुई संवत 1943 में,
तो मदन साहब को कबीर साहब ने क्या बोला, एक ग्रंथ छपा हुआ है 1986 में छपा था, 1986 में छपा था। कहां छपा था? पड़ैया आश्रम में, जौनपुर में, यूपी में। उस ग्रंथ का नाम क्या है? अभिनंदन। क्यों रखा गया उस ग्रंथ का नाम अभिनंदन? क्योंकि अभिनंदन कहते हैं स्वागत को, स्वागत। उसका नाम कबीर वाणी, कबीर ज्ञान, कबीर ये, कबीर वो क्यों नहीं रखा गया? अभिनंदन ही क्यों रखा गया? क्योंकि उस ग्रंथ में कबीर साहब मदन साहब को वादा कर रहे हैं कि दोबारा फिर वापस आऊंगा मैं और इसी ज्ञान को पूरे संसार में उजागर कर दूंगा। कैसे करूंगा? क्या बोला मदन साहिब को? कहते हैं चौथी गद्दी होई अवतारा, डंका बाजी सब संसारा, मेरी बात साच कर मानो, मदन समझ अपने मन मानो, चौथी गद्दी का विस्तारा, डंका बाजी सब संसारा, हम उनके सिर बैठब आई और वासे पार कोई नहीं पाई। कहते अभी तो मैं तुम्हें जो ज्ञान दे रहा हूं इससे सबका कल्याण होगा, जिसको तुम नाम दीक्षा दोगे होगा, लेकिन इसका पंथ का उजियारा नहीं होगा, ये बड़े गुप्त रूप से चलेगा। बस जो जीव आएंगे जिज्ञासु जीव, उनकी मुक्ति होती जाएगी, तुम देते जाना नाम दीक्षा। लेकिन एक समय ऐसा आएगा जब इसी पंथ में एक साधु आएगा और उसके सिर के ऊपर मैं बैठूंगा जाके, तब जब ये ज्ञान प्रचार होगा तो पूरी दुनिया में ये प्रचार होगा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब में ये प्रचार होगा, पंडित मौलवी काजी सब में भी प्रचार होगा, ऊंची जात छोटी जात बड़ी जात छोटी जात सब में ये प्रचार होगा और सब एक झंडे के नीचे आ जाएंगे। ये कौन से ग्रंथ में लिखा हुआ है? अभिनंदन ग्रंथ में। जिसको चाहिए हो वो मुझे संपर्क कर सकता है, मेरा नंबर है 9256111007। ये तब का लिखा गया है जब कबीर साहब और मदन साहब इन दोनों की मुलाकात हुई। कैसे मुलाकात हुई, क्यों हुई, ये आपको सत्संग में मिल जाएगा। आप YouTube चैनल पे सत्संग सुनिए, कहत कबीर सुनो बैसालो नितिन दास, या फिर नितिन दास के सत्संग, ये टाइप करेंगे आ जाएगा। पूरे विवेक के साथ सुनना है, बिना पक्षपात के सुनना है। ये नहीं सोचना है मेरा गुरु जी तो कोई और है, मैं इसके सत्संग क्यों सुनूं, बिल्कुल गलत। कबीर साहब समझा रहे हैं, सब काहू का लीजिए सांचा शब्द निहार और पक्षपात मत कीजिए, कहे कबीर विचार। कभी भी पक्षपात मत करना ज्ञान के मामले में। जहां पर भी ज्ञान सुनने को मिलता है सुनो, जो अच्छा लगे वो ले लो और जो सही ना लगे उसको छोड़ दो। इसी को बोला है आओ संतों मेला कीजिए। ये मेला लगा हुआ है, तुम्हारे पास जो ज्ञान है तुम रखो, तुम्हारा जो ज्ञान है तुम रखो, तुम्हारा जो ज्ञान है तुम रखो। जिसका ज्ञान सबसे ऊंचे लेवल का हो उस ज्ञान को अपना लो। किसका नुकसान होगा ऊंचे ज्ञान को अपना के? किसी का भी नहीं। ऊंचे ज्ञान को अपनाने से किसी का भी नुकसान नहीं होगा, सबका भला हो जाएगा। तो कह रहे आओ सब तो मेला कीजिए, खाली है तो भर भर लीजिए और भरे हैं तो छक छक पीजिए। इसीलिए हम अपने सिर के ऊपर फूल लगवाते हैं। कई लोग कहते हैं पैरों में क्यों नहीं लगवाते गुरु जी? हमारे यहाँ सिर के ऊपर फूल रखे जाते हैं, बंदी छोड़ के चरणों में रखे जाते हैं, शब्द गुरु के चरणों में रखे जाते हैं, क्योंकि हमारे सिर के ऊपर सतगुरु देव के चरण हैं, वहां पे बंदगी करनी है। बोलिए परम पिता परमात्मा की सदा ही जय हो। साहिब की सतनाम। अब एक सवाल और है, बहुत अच्छी बात है। हेलो, चेतन सत्ता के संबंध में मार्गदर्शन करें।
चेतन सत्ता, नाम में ही उसका अर्थ छुपा हुआ है। चेतन सत्ता यानी जो चेत जाए, जो चेत सके वो चेतन है, और जो चेत ना सके वो अचेत है। दो वस्तुएं हैं, एक जड़ और एक चेतन। जड़ और चेतन के द्वारा ही संसार निर्मित होता है। ये जितने भी लोग बैठे हैं ये सब जड़ और चेतन का मिश्रण है। जड़ क्या है? ये शरीर। और चेतन क्या है? तुम्हारी सूरत, जिसको हम आम भाषा में, संतों की भाषा में भी जीव कह देते हैं। जीव यानी चेतन, और काया यानी जड़ शरीर। दोनों के मेल से क्या बन जाता है? ये हमारा जन्म हो जाता है। जड़ और चेतन आपस में मिल जाते हैं। इसी को साहिब ने समझाया, जड़ चेतन का करे निबेड़ा, और कहे कबीर सो हंस है मेरा। बंधन क्या है? भवबंधन क्या है? यही जीव, अविनाशी जीव एक काया छोड़ के दूसरी काया को पकड़ लेता है। इसी को बंधन कहते हैं, इसी को बार बार जन्मना मरना कहते हैं। जीव की मृत्यु नहीं होती, पहले याद रखो इस बात को। जीव अमर है, शरीर अमर नहीं है। इसलिए आता है ईश्वर अंश जीव अविनाशी। अविनाशी का मतलब जो कभी ना मरे। जीव अमर है, लेकिन जीव की पूजा नहीं होती। हमारे यहां जीव की पूजा नहीं होती। क्यों? क्योंकि जीव भव बंधन में है, बहु बंधन में बांधिया एक बेचारा जीव। सोचो, शरीर जड़ है, जड़ में जीव रूपी चेतन बंधा हुआ है। सोचो, चेतन को किसने बांध दिया? जड़ ने बांध दिया। सोचो, वैसे चेतन बांध सकता है जड़ को। तुम बांध सकते हो पत्थर को, अभी रस्सा लो पत्थर बांध दो, लेकिन पत्थर तुम्हें नहीं बांध सकता। जड़ चेतन को नहीं बांध सकता, चेतन जड़ को बांध सकता है। लेकिन यहां क्या हुआ पड़ा है? उल्टा हो गया काम। यहां चेतन को जड़ पकड़ के बैठा है, केवल भ्रमवश। ये भ्रम है। असल में चेतन ने जड़ को पकड़ रखा है। चेतन ने जड़ को पकड़ रखा है, यानी तुमने शरीर को पकड़ रखा है। तभी तो तुम्हारा शरीर छूटने पर क्या कहते हैं? पिताजी ने शरीर छोड़ दिया। यानी चेतन सत्ता ने शरीर को छोड़ दिया। तो किसने पकड़ा हुआ था? जिसने पकड़ा था वही तो छोड़ेगा। लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि मैंने शरीर को पकड़ा है कि शरीर ने मुझे पकड़ा है। ये बिल्कुल ऐसे हो गया जैसे एक तोते ने नली को पकड़ दिया और उल्टा घूम गया। तोता पकड़ने वाले क्या करते हैं? नली होती है घूमने वाली, उसमें मिर्ची लटका देते हैं, नीचे खूब गड्ढा खोद के पानी भर देते हैं। तोता मिर्ची को देखता है, क्या बात है, मिर्ची खाएंगे, और जैसे ही जाके मिर्ची को पकड़ता है तो वो घूम जाता है। अब तोता उल्टा लटक जाता है और कस के पकड़ लेता है उसको। अब वो सोचता है कि मुझे इस नली ने पकड़ लिया, जबकि पकड़ा उसने है। इसी को सामने वाणी बोला, कहते जैसे स्वर्ण कांच मंदिर में भरमते भूख मरे हो, और कहे कबीर नल्ली के सुगना तुम्हें कौन पकड़े हो। जैसे बंदर को पकड़ने वाले एक सुराही में दाने रख देते हैं चने के। बंदर जाता है, सुराही में हाथ डालता है, चनों के दानों को पकड़ता है और फिर उसका हाथ फंस जाता है। अब वो सोचता है मेरा हाथ सुराही ने पकड़ लिया। बस इसी प्रकार ये जीव ये सोच के बैठा है कि मुझे शरीर ने पकड़ रखा है। यानी शरीर है तो मैं हूं और शरीर नहीं तो मैं नहीं, जबकि बिल्कुल उल्टा है। तुम हो तो शरीर है, तुम नहीं तो शरीर नहीं। बस इतना सा जानना। तो तुमने क्या कर लिया है? अपना घर इस नाशवान देह को बना लिया है। अब क्या करना है? इस नाशवान देह को छोड़ना है और अविनाशी उस परम चैतन्य सत्ता में समा जाना है। एक है चैतन्य सत्ता,
एक है परम चैतन्य सत्ता, यानी जहां से ये चेतना आई है ये वही समा जाए, उसको परम कह देते हैं। जैसे जीवात्मा परम आत्मा, बस और कुछ नहीं करना है। एनर्जी सोर्स ऑफ एनर्जी, किरण सूर्य, तरंग समुंदर, बस अपना घर ढूंढ लो कहां पे। तो कह रहे रहना नहीं देश बेगाना है, ये धरती कागज की पुड़िया, बूंद पड़े भूल जाना है, ये संसार झाड़े और झाखड़ उलझ पुलझ मर जाना है। कहे कबीर सुनो भाई साधो, सतगुरु नाम ठिकाना है। जो नाम दिया जाता है असल में वो नाम नहीं होता, वो मंत्र जंतर नहीं होता। जो नाम दिया जाता है वो तुम्हारा ठिकाना है, उसी में समाना है। सूरत समाए शब्द में, भाग को काल न खाए, और जाप मरे अजप मरे, अनहद भी मर जाए। इस जाप को, अजपा को, अनहद को त्याग दो और सार शब्द से अपनी सूरत को जोड़ दो, तब तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। बोलिए परमपिता परमात्मा की सतनाम साहिब की। एक सवाल और आ गया, प्रश्न हमको करना है। हाँ जी, हाँ जी, मिलेगा। हेलो, जब हंस गुरु रामपाल जी हैं तो जेल क्यों? इनका डिटेलिंग किया जाए पहले। 12वें पंथ का जो कालदूत है उसका विवरण है कबीर सागर में कि उसका नाम है हंस मुनि। ये दो शब्दों का मेल है, हंस और मुनि। इसमें राज छुपा हुआ है। हंस का मतलब है कबीर साहब का हंस, और मुनि का मतलब है मंत्र जपने वाले, जपी मुनि तपी सन्यासी। यानी वो ऐसा मिलावट कर देगा ज्ञान में, यानी देखने में लगेगा वो हंस है। क्यों? कबीर साहब की फोटो लगा रखी है, गरीबदास जी की फोटो लगा रखी है, और सत साहिब बोल रहा है, कबीर वाणी दिन रात पढ़ रहा है, तो लगेगा कबीर साहब का ही हंस होगा। लेकिन जब नाम दीक्षा देगा तब क्या देगा? जपो कलिंग, जपो हरियम शरियम सोहम। ये कौन है? ये देवी देवताओं के नाम है। यानी बातें तो कबीर कबीर की करेगा, कबीर ऐसे कबीर वैसे, और जब नाम दीक्षा देगा तो देवी देवताओं के नाम पकड़ा देगा, मंत्र जंतर पकड़ा देगा। इसीलिए दोनों नामों को एक साथ फिट करके इसका नाम कबीर साहब ने रखा है हंस मुनि। हंस मुनि, जो देखने में हंस लगेगा लेकिन सारे काम मुनियों वाले। दीपक भी जलवा देगा फोटो के आगे। बताओ कबीर साहब ने कब कहा कि जड़ फोटो के आगे, जड़ मूर्ति के आगे माथा टेको? कबीर साहब कहते हैं पाथर पूजे हरि मिले तू पहाड़। तो क्या करवा रहे हो? पत्थर पुजवा रहे हैं, फोटो पुजवा रहे हैं, कैलेंडर पुजवा रहे हैं। तो कबीर साहब क्या जड़ पूजा नहीं है भाई, कबीर साहब क्या शब्द गुरु की पूजा है। हम फूलों को भी सिर के ऊपर रखवाते हैं क्योंकि शब्द गुरु के चरणों में विराजमान हो जाए, शब्द गुरु की पूजा हो। इस काया की पूजा नहीं करनी है, ये काया नाशवान है। हम शब्द के पुजारी हैं, हम शब्द के ध्याता हैं, हम शब्द को मानने वाले हैं। कबीर साहब भी शब्द के पुजारी हैं। एक आरती में आता है अविनाशी की आरती गावे सत्य कबीर। तो बताओ, लोग कह रहे हैं कबीर कबीर कबीर, वो कह रहे हैं अविनाशी की आरती करो। अविनाशी कौन है? शब्द गुरु अविनाशी है, जो जीव को पीव की अवस्था का ज्ञान दे देते हैं। तो अब इसी को समझना है। अब आरती होगी, आरती में क्या करना है? थोड़े से पीछे होके खड़े हो जाना है सबने, क्योंकि एकदम भीड़ आके नहीं आएंगे। एक लाइन से आते जाएंगे और थोड़े से फूल उठा के मेरे सिर पे रखेंगे। मेरे सिर पे क्यों रखेंगे? क्योंकि पैर के अंगूठे से लेकर सिर की चोटी तक ये नाशवान देह है। नाशवान देह की आरती हमारे यहाँ नहीं होती, हमारे यहाँ अविनाशी चैतन्य आत्मा की आरती होती है। तो कैसे होगी? फूलों को मेरे सिर पे रखना है। तो ये काया से परे यानी आत्मदेव के चरणों में समर्पित हो जाते हैं। और कोई प्रचार प्रसार में सेवा देगा, कोई सत्संग में सेवा देगा, क्योंकि आपको पता है कि हमारा प्रचार प्रसार टीवी में भी आता है,
साधना टीवी और ईश्वर टीवी में आप सुबह सुबह देखोगे तो आपको बहुत सारे बाबा जी दिखाई देंगे। वो बाबा जी कहेंगे नाम जपो, नाम जपो, नाम जपो। वो बाबा जी नाम जाप का ढिंडोरा पीट के जाएंगे, इतने में मैं आ जाऊंगा और मैं क्या बोलूंगा, नाम छोड़ो, नाम छोड़ो, नाम छोड़ो। जैसे कोई परमात्मा का विवेकी हंस मेरी बात को सुनेगा, वैसे ही वो मुझसे कांटेक्ट करने की कोशिश करेगा कि आखिर ये कहना क्या चाहता है। नीचे मैंने नंबर भी दे रखा है, मेरे 2 नंबर वहीं पे मिल जाएंगे आपको टीवी में। हजारों फोन आते हैं, कोई अमेरिका, जर्मनी, कनाडा, जापान, फ्रांस, पता नहीं किस किस देश से फोन आते हैं। क्यों? क्योंकि ये टीवी चैनल सारे विश्व में चलता है, सारे विश्व में। यानी जहां अभी मैं नहीं जा पा रहा हूं, वहां पर भी मेरी आवाज पहुंच रही है। वैसे तो मैंने 195 देशों में भ्रमण करना है और हर देश में जाके मालिक के जीवों को जगाना है, ये तो मेरा प्रण है ही है। लेकिन अभी मैं नहीं भी जा पा रहा हूं, तब भी मेरी